चलो चलो जल्दी चलो, दौड़ के और सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो। एक वचन वाणी को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। जब आप सामने आके बैठोगे तब तुम्हारी समझ में आएगा कि सत्संग किसे कहते। सत्संग कोई कथा वार्ता का नाम नहीं है। सत्संग कोई भाष्य प्रवचन का काम नहीं है। सत्संग कोई मनोरंजन है। यह संत महापुरुषों की वचन वाणी जो हम सब जीवों की बहुकार कहानी है। ये जीवात्माएं भक्तागर के पार कैसे जाने, अपने मालिक प्रीतम का कैसे दर्शन दीदा करेंगे। प्रेमियों, इस युक्ति का नाम है सत्य। सत्य माने ईश्वर, संग माने साक्षात्कार। यह जीवात्मा सुरेंद्र मुद्दतों से अपने मालिक प्रीतम का दर्शन दीदार छोड़ चुकी। इसे कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा, कौन मिलाएगा? उस मिलाने वाले को कहते हैं संत सद्गुरु, और मिलाने वाली युक्ति का नाम है सत्संग। यह दोनों चीजें आपको समय से मिली, लेकिन आपने उसकी कदर नहीं किया। किसी पुण्य कर्म के कारण संत महापुरुषों के दर पे तो आप पहुंच गए, लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की, उनको जाना माना पहचाना नहीं, और सब धोखा। यह इतना बड़ा धोखा जिसकी पूर्ति रुपए पैसे धन दौलत सामान से आप नहीं कर सकते। क्यों? सदगुरु दयाल की दया ये रुपए पैसे से मोल नहीं मिलती, और ना ही एक किराए पर चलती है। जब जैसी उनकी मौज मर्जी हम सब कलयुग के जीवों पर हो जाती है तो अपनी दया की बरसात कर देते। अब यह है उनकी दया की बरसात में कितने लोग टिक पाते हैं, कितने छोड़ के भाग जाते हैं। इसी को कहते हैं छटनी और कटनी। बहुत पहले एक इशारा किया गया कि बच्चा, जब मेरी संगत बढ़ेगी, जैसे नदी में बाढ़ आती, एक दिन मेरी संगत ऐसे ही बढ़ेगी तो बच्चा छटनी होगी और कटनी होगी। इस पर भी जो लोग नहीं मान पाए तो ये कुदरत छटनी भी करेगी। ये भी कहा था, जब मेरी संगत बढ़ेगी तो मैं एक छोटी सी परीक्षा लूंगा। मैं देखूंगा कौन मेरा सच्चा आशिक है, कौन मेरी गति संपत्ति धन दौलत जमीन जायदाद मान सम्मान का आशिक है, कौन मेरा चेला है, कौन मेरे चेलों का चेला है, कौन सत्संगी है, कौन संसारी है, कौन भजनानंदी है, कौन विषयानंदी है। कहा मैं इतने टूटूंगा। प्रेमियों, आज हमारे आपके सबके टिप्स हो। जरा अपने आप में घूम के देखिए कि गुरु के प्रति तुम्हारे में आस्था, गुरु के प्रति तुम्हारे में विश्वास, गुरु के प्रति तुम्हारे में सेवा श्रद्धा प्रेम भाव कितना रह गया, और गुरु के वचनों में पर आपने कुर्बानी कितनी की। यह परीक्षा का अनोखा तरीका। इस सृष्टि में जितने गुरु आए, संत आए, सदगुरु, लेकिन ऐसी सरल सुगम सहज परीक्षा अपने भक्तों की किसी ने नहीं ली जैसी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। आपने उनको अपना गुरु बनाया, लेकिन ये भी नहीं जान पाए कि गुरु किस काम के लिए आता है और कौन सा काम करके जाता है। जो काम करके जाएगा उसी का इतिहास बनेगा, उसी के लोग पूजा करेंगे, उसी का गुणानुवाद होगा। जो काम नहीं करेगा उसका कोई इतिहास नहीं। यह सब जानकारी आपको पहले से पहले दी, लेकिन आपने गुरु के वचनों को संभाल के नहीं रखा, इसीलिए आप शंका संदेह घोर में चले गए। कितने बड़े परमार्थी रास्ते से अलग हुए हो, और कितनी बड़ी आध्यात्मिक शक्ति
जो तुम्हें मिलने जा रही थी उसमें आपने वादा खड़ी कर दी। गुरु की दया पर आपने पत्थर गिरा दिया। तो इतना बड़ा नुकसान सृष्टि में और कोई नहीं है। पहली बात तो दया करने कोई आया नहीं। न ऋषि मुनियों ने ऐसी दया, न योगी महर्षियों ने, न अवतारी शक्तियों ने, न ज्ञानी विज्ञानियों ने। ये आत्मा जगह परमात्मा से मिले, आत्मा अपने घर पहुंचे, ऐसी दया इस सृष्टि में किसी ने नहीं किया। और आपने उस दया को भी ठुकरा दिया। यानी कितना बड़ा नुकसान अपना आपने परमार्थित किया। अब ये समय है, समय तो किसी को छोड़ता नहीं। उसी समय की इंतजारी है क्योंकि इंतजारी सबने किया। जो भी परिवर्तन करने आया, काम करने आया, धर्म की स्थापना, उसने भी इंतजारी किया। और जहाँ विश्व के परिवर्तन की आवाज है, युग बदलने की आवाज है, सारी जीवात्माओं को जगाकर परमात्मा से मिलाने का वादा है, वो तो बहुत बड़ी चीज है। लेकिन कभी ऐसा महापुरुष भूमंडल पर आया नहीं था, इसीलिए न उसका कोई इतिहास है, न उसकी कोई जानकारी है। तभी बाबा जी को अपना परिचय देना पड़ा। अगर इतिहास होता, ऐसा सम्राट मालिक कभी आया होता तो परिचय देने की जरूरत नहीं थी, आपको मिल जाता। लेकिन जब कोई आया ही नहीं तो उनको अपना परिचय देना पड़ा, ताकि मेरे प्रेमी, मेरे आशिक, मेरे जीव कहीं मेरे बारे में शंका न कर बैठे कि मैं किस काम के लिए आया हूँ और कौन सा काम करके ही जाऊंगा। उन्होंने आवाज दी, आपने आवाज को बोला दिया, कहा बच्चा मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कितनी बड़ी चीज। कोई भी माई का लाल हमें इस परिवर्तन से रोक नहीं सकता। ना मेरा काम कोई कर सकता है, ना हमको अपने काम से कोई रोक सकता है। देखो कितना बड़ा चैलेंज है दोनों तरफ। जो सारी सृष्टि को चैलेंज कर रहा है, सारे इतिहासों को चैलेंज कर रहा है, सारी शक्तियों को चैलेंज कर रहा है कि मैं ये परिवर्तन करने आया हूँ, कलयुग भगाने का, सचयुग लाने का। ये काम मेरा कोई कर ही नहीं सकता। किसी के अंदर शक्ति सामर्थ्य नहीं है जो मेरा ये काम कोई कर दे, और मुझको इस काम से कोई रोक नहीं सकता। ऐसे सम्राट मालिक को आपने बुला दिया। क्यों? तुम्हारे पास वचन नहीं है। अगर सत्संग वचन, संत वचन, गुरु वचन तुम्हारे पास होते, प्रेमियों वचन बचने बचाने का काम करते, तो आप शंकर संदेह भूल भ्रम से बच जाते। लेकिन कुछ नहीं, न सत्संग किया, न सेवा किया और न भजन किया। जो तीन ही रास्ते हैं कलयुग में, तीन रास्ते परमार्थ की डगर पर चलने के, सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। आपने तीन में से कोई काम नहीं किया। जब आपने कुछ किया ही नहीं तो मजदूरी कौन दे दे? दया कैसे आप पा जाओगे? एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ, ये विजयादशमी के पावन पर्व पर, ये प्रेमियों के लिए 3 दिवसीय आध्यात्मिक सत्संग समारोह, जन जागरण कलयुग जारा सचयुग, ये अभियान रखा गया है। आज ये पहला दिन, आज तो आने का दिन है। अभी भी भारी संख्या में आएंगे। सत्संग तो मैं कल से प्रारंभ करूंगा, लेकिन आज मैं जानकारी आपको दे दूं कि सम्राट महापुरुष किस काम के लिए आया है और कौन सा काम करके जाएगा। केवल उसकी जानकारी दे दूं ताकि तुम्हारे दिल दिमाग से शंका खत्म हो जाए। शंका बड़ी दुखदायी है। यह शंका अगर
परिवार में आ जाए तो भाई भाई में तुरंत बंटवारा करा देती। अगर ये शंका पति पत्नी के बीच आ जाए, कोर्ट कचहरी मुकदमा अदालत तलाक करा देती। इसलिए शंका से बचने के लिए आपको शंका का इतिहास वो त्रेता युग का लिख के रखा गया है। वो ब्राह्मण विद्वान रावण 4 वेद 6 7 18 पुरों हो गया था, जिसके लिए रामचरितमानस में लिखा, उत्तम कुल पुलस्त करना थी, शिव विरंची पूजो वो भांति। ऐसा जिसने अपनी अखंड तपस्या साधना आराधना से ब्रह्मा विष्णु महादेव को वश में कर दिया, लेकिन उस समय की शंका से नहीं बच पाया। वो भी शंका के चपेट में आ गया और इसी शंका में सोने की लंका खो बैठा। और आपने सम्राट मालिक में शंका की तो उनकी दया से आपने दया खो दी, और दया ये कहीं मिलती नहीं है। ये तो उनकी कृपा, उनकी मौज मर्जी पर निर्भर है। जी जीव पर दया कर दे, जिस पर खुश हो जाए। छोटी मोटी सेवा या बिना और किसी काम से तो मौज पर है। अब ये मौज आप कैसे पाएंगे? इसलिए आपको आदेश हुक्म का पालन करने के लिए कहा। वचनों का पालन करो। जो भी सेवा मिल जाए, सेवा मुख्य आधार, सेवा से ही काम बनेगा। और ऐसी सेवा जो तुम्हारी सेवा से करोड़ों लोग लाभ उठाए। अब ये जैसे आश्रम में निर्माण हो रहा है, आपने धन तन मन की सेवा की है। भविष्य में जब तक लोग आते जाते रहेंगे, उसका लाभ तुम्हारे खाते में जाएगा, क्योंकि आपने भूमि का शोधन किया है, आपने भूमि तैयार की है, और भूमि आश्रम की नींव है। जब नींव आपने मजबूत की, उसी पर कोई बुलंद इमारत खड़ी हो सकती है, जिससे आगे आने वाले समय में करोड़ों लोग लाभ उठाएंगे। ये वो जगह है जहाँ पर पैसे पहले ही ऐलान किया गया। 10 जुलाई से 23 जुलाई तक 1997 में जब गुरु पूर्णिमा का महान पर्व यही पीछे नदी किनारे मनाया गया था, तभी कहा गया था, बच्चों, 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है और यहीं से सतयुग के अंकुरण निकलेंगे। सतयुग के अंकुरण निकलेंगे इनसे। तो ये जमीन आदेश हुक्म पर कोई अपनी मौज मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, बगैर उसकी सत्ता के पत्ता नहीं हो सकता। ये इतना विशाल गनीमत मैदान आपने अपनी सेवा से कैसे दे दिया? ये भी मौज मर्जी है। सबके अंदर प्रेरणा भर दी गई और जिज्ञासा उन्माद, और उसी में प्रेमियों ने अपना तन मन धन लगाकर एक ऐसा इतिहास तैयार कर दिया जो आगे आने वाले समय में पूजनीय होगा। लोग पूजा करेंगे, लोग प्रशंसा करेंगे। आप इसे छोटा मोटा मत सोचिए, इसलिए लगे रहो और इससे आपका काम हो जाएगा। क्योंकि भजन तो बड़ा मुश्किल है। कलयुग है, कलयुग में भजन नहीं कहा। जब अन्य युगों में भजन नहीं था, पूजा पाठ तीर्थ व्रत दान हवन जब यह गंगा स्नान, तो कलयुग में भजन कैसे करें? कलयुग तो सबसे ज्यादा खराब है। मन खराब, तन खराब, इंद्रियां खराब, खान पान खराब, सोच समझ देखना सुनना उठना बैठना बोलना चलना करना कराना सब खराब। इसमें तो भजन हो ही नहीं सकता है। इसलिए भजन की पूर्ति के लिए सेवा रखी गई है। प्रेमी सेवा करेगा, तन की सेवा करेगा, तन की सफाई। जो शरीर से आपने वो कोई बुरे पाप कर्म जान अनजान में हो गए, मतलब आपके अदा हो जाएंगे। और मन की सेवा, जो सुबह समय नाम की कमाई का आधार नामदान जो रखा गया, जब वो करोगे तो मन की सेवा, और तो आपका मन साफ हो जाएगा। और धन की सेवा, जो लोगों ने गाड़ी कमाई ऐसे पुण्य काम में, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं, कोई दान नहीं है, कोई पुण्य नहीं। जिस दान से, जिस
मतलब यानी इतना बड़ा परमार्थ का रास्ता खुल जाए और परमार्थ की कर्म करने की प्रेरणा लोगों में आ जाए, इससे बड़ा कोई नहीं। यह सबसे बड़ा दान है और आप उसके भागीदार हो। आपने मेहनत किया तो एक इतिहास बन गया। इतनी जल्दी परमार्थ का प्लेटफॉर्म किसी ने तैयार नहीं किया। अभी जुलाई में जीवन रक्षक गुरु पूजा महान पर्व आपने मनाया और उसी में एक संकल्प आप लोगों ने लिया कि अपने बैठने की, अपने भजन ध्यान करने की, अपना भोला भंडारा चलाने की, सत्संग सुनने की अब जमीन हम लोग अपनी कमाई से तैयार करेंगे, क्योंकि दूसरे के जमीन पर जब आप काम करते तो बंटवारा हो जाता, वो दया उसके खाते में जाती थी। अब ये दया तुम्हारे खाते में पूरी रहेगी। तो ये काम आपने कितनी जल्दी किया, कोई नहीं कर सकता। हिंदुस्तान में किसी ने कभी किया ही नहीं। 1 महीने के अंदर इतना विशाल जनमानस को बैठने का, सुमरन ध्यान भजन नाम की कमाई, नाम योग की साधना करने का ये प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है। इसको बड़ा लोग आश्चर्य कर रहे हैं। अभी आश्चर्य क्या है, अभी तो ये शुरुआत है। अगर प्रेमी कहीं परमार्थी रास्ते को समझ लिए और एकदम चल पड़े तो फिर इतिहास ही है, सारे इतिहासों को पीछे कर देगा। जो सतयुग त्रेता द्वापर के इतिहास आप पढ़ रहे हो, उन इतिहासों में ऐसा काम किसी ने नहीं किया। पहली बात, परमात्मा का रास्ते नहीं था, स्वार्थ शरीर इंद्रियों को लाभ दिलाने वाले रास्ते थे, जिनको आप पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान हवन जप गंगा स्नान करते हो, जो कहते हो ये केवल शरीर इंद्रियों को लाभ देने वाला, और ये रास्ता शरीर को लाभ देने वाला, शरीर को निरोग रखने वाला और देश समाज को सुख शांति देने वाला और जीवात्माओं का उद्धार करने वाला, ये ऐसा रास्ता कलयुग में संत महापुरुष ने खोल दिया है। आप उस पर चलने की कोशिश करो, निरंतर धीरे धीरे चलते रहोगे, सब कम हो जाएगा। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ है। मारी से 600 बोला, जल्दबाजी काम शैतान का और धीरज काम रहनुमान का। जल्दबाजी करोगे थक जाओगे, निराशा आ जाएगी, सुस्ती, छोड़ के चले जाओगे। इसलिए उतना चलो जिससे थको ना, चलो पर थको ना, देखो पर थको ना, खाओ पर छको ना। ये हमेशा इसको ध्यान में रखिए आप। जब ये सूत्र तुम्हारी समझ में आ जाएगा तो मानव जीवन बड़ी सरलता सुगमता में सार्थक हो जाएगा और मानव जीवन को चेतन का रूप देने वाली ये जीवात्मा का भी काम हो जाएगा। इसलिए सेवा को आगे रखो, किसी तरह की सेवा मिल जाए। सेवा छोटी बड़ी नहीं होती है, सेवा सेवा ही होती है। अब जिनके जैसे कर्म है उन कर्मों की सफाई के लिए उनको ऐसी सेवा दी जाती। तुम उसमें भी शंका करने लगते, इनको क्यों दे दिया, इनको क्यों दे दिया, इनको क्यों दे दिया। अरे जो जिस काम के लिए आया है काम करके चला जाएगा। जो धन की इच्छा से आए वो धन लेके चला जाएगा, जो मान सम्मान की इच्छा से आया सामान की वो सामान लेके चला जाएगा, जो पद और सम्मान की इच्छा से आया है वो पद सम्मान लेके चला जाएगा। लेकिन जो प्रेमी जिज्ञासु भक्त भगवान की इच्छा से आए हैं वही भगवान लेके जाएंगे। यह सबको ये काम नहीं होता। आपको इस पर कोई शंका संदेह बोल नहीं करनी चाहिए। जो किया जा रहा बड़े होशो हवास में किया जाए, सब आगा पीछा देखकर सोच कर समझ कर किया जाता है। यहाँ कोई काम अनदेखी का नहीं होता, लेकिन वो तुम देख नहीं सकते हो, वो देखने की तुम्हारे पास आंख नहीं है। तुम इन आंखों से देखते उसमें धोखा हो जाता। ये जो शरीर में 2 आंखें लगी इनमें धोखा है, अब बताना नहीं। लेकिन जीवात्मा जो दिव्य आंख है उसमें कोई धोखा, उसका देखा एकदम सत्य और सही ठोर ठिकाने पर पहुंचा देता। वो दिव्य कान का सुना कभी झूठ
और अमिट नहीं होता वो आपको प्राप्त करा देगा। इसीलिए महापुरुष ने सर्वप्रथम आकर आपको नामदान दिया, नाम की युक्ति दी। यही नाम की युक्ति से जीवात्मा जगेगी और अपने घर पहुंचेगी। अब जितना ज्यादा आप समय दे दो, जैसे संसार की कमाई में बहुत समय देते और रात दिन उसी में लगे, इसी तरह अगर थोड़ा सा समय निकाल कर नाम की कमाई में दे दो तो कितने जन्म जन्मांतर का बिछड़ा ये जीवात्मा का काम हो जाएगा, कितने कर्जे आपके उतर जाए। लेकिन बात तो आप समझते नहीं हो, क्योंकि सत्संग को सुना, इस कान से निकाल दिया। कभी बैठ के मनन नहीं करते हो कि आखिरकार ये वचन आज क्यों कहे गए, किसके लिए कहे गए, कहाँ के लिए कहे गए, किस काम को यानी पाने करने के लिए कहे गए और किस लक्ष्य को पाने के लिए कहे गए। ये हमेशा आपको ध्यान में रखना चाहिए। बाड़ी अमिट है, मिटने वाली नहीं है। जो कह दिया जाएगा मन से वो इधर उधर होने वाला नहीं है। सब तुम्हारे सामने होकर ही गुजरेगा, लेकिन उसका एक समय निश्चित है। समय के पहले केवल आवाज लगाई जाती ताकि कोई ये न कर सके आपने पहले क्यों नहीं बताया, हम ये कर लेते, ये कर लेते, ये व्यवस्था बना लेते, मतलब यानी इसलिए जीवों को समय के पहले ही महापुरुष आवाज लगा देते हैं कि आप अपनी तैयारी कर लीजिए। आगे समय खराब आ रहा, उस खराब समय से बचने के लिए अब तुम्हारी जीवात्मा दोजख नरकों में न जाए, जो तुमने पाप किए उनका निवारण हो जाए, उद्धार हो जाए, इसके लिए आप तैयारी कर लीजिए। लेकिन कोई तैयारी थी नहीं जीव के पास, तो तुमको तैयारी भी बताई गई, करने की युक्ति भी बताई गई, उसमें आपको बड़ी छूट दी गई कि थोड़ा बहुत निमिष मात्र तुम खड़े हो जाओ अपनी जगह पर, तो ये काम तुम्हारा सब हो जाएगा। करने वाला इतना समर्थ है कि जीव को करने की जरूरत ही नहीं। अगर कुछ काम न दिया तुम बिगड़ जाओगे और खराब हो जाओगे। इसलिए तुमको खराब न हो, खराबी की तरफ न जाने पाओ, इसलिए कुछ न कुछ आधार आपके लिए रखा जाता। थोड़ा सा ये मिट्टी डाल दो, उधर से इधर ले आओ, इधर से उधर डाल दो, इसी में तुम्हारा काम बन जाएगा। तुम ये मत सोचो ये क्यों हो रहा, ऐसा क्यों हो रहा, इसी शंका में तो काम बिगड़ जाएगा। इधर उधर का मतलब इधर आओ उधर डालो, उधर आओ इधर, और इधर से उधर चले जाओगे। इसी उधर इधर उधर में तुम्हारा काम बन जाएगा। लेकिन बाद है तुम्हारा मन शंका करने लगता। आपने अमरदास के नाम सुना, समृद्ध गुरु हुए, जब उनके काफी शिष्य हो गए, उनको चिंता हो गई कि शिष्यों की संख्या तो बढ़ गई, लेकिन इसमें मेरा सच्चा आशिक, मेरा सच्चा भक्ति, मेरा सच्चा मुरीद कौन, जो मेरे सिवा किसी को न जानता है, न देखता है, न किसी की तरफ जाने की कोशिश करता है, ऐसा प्रेमी कौन। तो उन्होंने कहा उन्होंने एक परीक्षा ले ली जाए। परीक्षा के लिए उन्होंने सबको बुलाया, कहा एक चबूतरा बना गया। एक चबूतरा जब बन गया, कहा इससे अच्छा बनाओ दूसरा। जल्दी में भी बड़े उत्साह से काम कर, कहा ये भी इससे भी अच्छा बनाओ। तो ये बन गया। अरे भाई कहना ये जगह नहीं ठीक है, अशुद्ध है, चलो इसको बिगाड़ो, आगे चलो। जब आगे ले गए बस शंका शुरू हो गई। गुरु पागल हो गया क्या, कह रहा ये बनाओ वो बनाओ ये बिगाड़ो, कह रहा जगह नहीं ठीक है, ये शुद्ध है जगह, मतलब वहाँ बनाओ। तो खैर चले गए, लेकिन श्रद्धा से नहीं गए, श्रद्धा से नहीं गए। गए गाना अच्छा यहाँ बनाया, कह रहे ठीक है इसको बिगाड़ो। फिर कहा दूसरा बनाओ। जब दूसरा बनाया, कह रहे भी ठीक नहीं, चलो इससे तो वही जगह ठीक है जहाँ पहले बनाया था। अब सब शंका में एकदम कोई नहीं गया। अरे कहा ये पागल हो गया, पागल गुरु पागल हो गया, गुरु पागल हो गया। और एक रामदास उनके शिष्य थे, वो गुरु के सिवा किसी को जानता नहीं था, पहचानता नहीं था।
जब लोगों ने कहा रे भाई गुरु पागल हो गया, तो बेचारे रोने लगे। कहा एक ही तो जानकार है, एक ही ज्ञान है, एक ही ज्ञानी है, ये सब मूर्ख क्या कह रही है। बेचारे रोने लगे और कहने लगे अरे गुरु अगर हमसे रोज कहे ये बनाओ ये बिगाड़ो, वो बिगाड़ो ये बनाओ, मैं तो यही चाहता हूँ इसी बनाओ बिगाड़ में जो हमने अच्छे बुरे कर्म किए ये बन बिगड़ जाएंगे, हम साफ हो जाएंगे, चले जाएंगे। बस उसी को उन्होंने गति सौंप दी। प्रेमियों, गति का अधिकारी वही होता है जो गुरु के वचनों को इतनी अच्छी पकड़ रखता है, उसके सिवा स्वप्न में भी किसी की तरफ न जाता है न देखता। जैसी पतिव्रता औरत अपने पति की सेवा किसी को देखना नहीं चाहती, ठीक इसी तरह सच्चा गुरुभक्त अपने गुरु की सेवा किसी को नहीं देता। वो गति का अधिकारी होता। तुम्हारे यहाँ एक ड्राइवर था, गाड़ी चलाता था, गति देते उसको गतिधर बना दिया। 750 वर्षों में जितने संत आए सब पर कलंक लगा, सब पर कलंक लग गया। संतों की गति दुर्गति पर कलंक लग गया। एक ड्राइवर एक शराबी को बैठा दिया। कहने का मतलब यह है जब पिछले इतिहास जो संत महापुरुषों ने जीवों के लिए कोई आधार रखा, कोई दृष्टांत, कोई प्रमाण दे दिया, वो अगर आप सुन लेके चलते तो तुम्हारे में कोई शंका नहीं थी और कोई शंका पैदा नहीं कर सकता। इस चीज को बराबर ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए सेवा को पकड़ कर रखो, क्योंकि सेवा के सिवा कलयुग का जीव कुछ नहीं कर सकता। अध्यात्म आपके बस का नहीं है। सत्संग वचनों को रोकना और समझना और समझकर उन पर चलना ये भी तुम्हारे बस की बात है, क्योंकि वचन इतना आसान नहीं है। कबीर साहब ने तो ये कहा था, जो सैन बैन न समझे न उससे कुछ न कहे। जो सैन माने इशारा, संकेत, वचनों को नहीं मानता उससे कुछ मत कहो। कहा सुनी माने नहीं, दे धक्के दो चार, ये कहा, क्योंकि वो गुप्त शब्द है। वो प्रकट में जीवों को कल्याण हेतु नहीं आए थे। जो उनके पास गया, सेवा एवं श्रद्धा भाव देखा तो कान में नामदान दे दिया उनको। लेकिन खुल करके ये राज रहे जीवात्मा परमात्मा के मिलन का न बताया और न ये वादा किया कि हम तुमको नामदान दे रहे हैं तो तुम्हारी जीवात्मा को जब तक परमात्मा के पास नहीं पहुंचा दूंगा तब तक मैं मानव शरीर को छोड़ने वाला नहीं हूँ, ये भी वादा नहीं किया। ये वादा केवल समर्थ मालिक का है। अगर आप पिछले इतिहास को समझ लेते और वर्तमान में अपना काम बना लेते, उसी को बुद्धिमान व्यक्ति कहा जाता। जो समय से अपना काम बना ले वो समय का बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता है। प्रेमियों, इसीलिए सत्संग समझौती जीवों को समझाने के लिए, सही सच्चे रास्ते पर लगाने के लिए और सच्चा परमार्थी लाभ दिलाने के लिए महापुरुषों ने सत्संग जारी किया। क्योंकि अन्य युगों में कथा वार्ता थी, सत्संग नहीं था, कथा वार्ता थी। लेकिन उस समय कथा वार्ता से केवल शुभ पुण्य कर्म कराए जाते। उसकी तरह कि तुम्हारा तन शुद्ध हो, मन शुद्ध हो, इंद्रियां शुद्ध हो, खान पान, तुम्हारी कमाई ये सब शुद्ध हो जाए तो तुम महात्माओं को पहचाने लोगे। क्योंकि जिन्होंने रास्ता बताया पूजा का, वो ये जानते थे कि आगे कलयुग आएगा, कलयुग में संत महापुरुष आएंगे, उनको अच्छे शुद्ध पाक साफ निर्मल शरीर की जरूरत पड़ेगी। ये पात्र है, इसी पात्र बर्तन में वो अमूल्य वस्तु परोसी जाती है। उनको मालूम था, उन्होंने इसीलिए जीवों को लगाया शुभ करूं। अब बेचारे पूजा भी करते लेकिन शराब भी पीते। मतलब देखिए तो पूजा को भी गंदा कर दिया, धार्मिक स्थलों को भी, और धार्मिक व्यवस्था और धार्मिक ग्रंथ जो धर्म की तरफ प्रेरणा देने वाले गीता, रामायण, भागवत, पुराण, कुरान, बाइबल, वो भी आपने खत्म कर दिया। कहने का मतलब है आपने किसी युग के इतिहास को गंदा
करके ही छोड़ा है। तो इसे तुम तो बहुत सजा के पात्र हो गए। उधर भी खराब किया और इधर जो दिया गया उसको भी खराब कर दिया। तो कितनी बड़ा सजा पाने के अधिकारी जो बन गया खरजू का। लेकिन फिर भी जो दयाल देश से आए हैं वो दया करने ही आए, वो माफी करने ही आए हैं। और दयाल देश जीवात्मा को जब तक पहुंचाएंगे नहीं, कहा चाहे मुझको 400 वर्ष रहना पड़े, मैं ये जीवात्माओं को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का ये काम करके ही जाऊंगा। तो इतना तो आपको समझ में रखना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे में समझदारी कुछ नहीं। तो ऐसे तुम रोज सुनते रहो। तो ये सुनने का कोई कथा वार्ता थोड़ी, कथा वार्ता सुनी जाती है और सत्संग किया जाता, दोनों में अंतर है। ये सुनने वाला, ये करने वाला। तो सुनने से कोई लाभ थोड़ी मिल जाएगा, लाभ मिलेगा करने से। इसलिए कलयुग के जीवों को लाभ देने के लिए संत महापुरुषों ने समय से सत्संग को जारी किया और कहा इन बच्चों को बहुत संभाल के रखें, ये सब तुम्हारे काम आने वाले, तुम्हारे सब काम को पूरा करने वाले हैं। लेकिन जब भूल जाओगे तब तुम शंका संदेह भूल भ्रम में चले जाओगे, फिर दया से हट जाओगे। और वही लोगों ने किया। तो जब समृद्ध मालिक, पहली बात तो कभी आए नहीं धरती, उसका प्रमाण है। ऐसे नहीं कहा जा रहा कि प्रभु नाम का प्रचार इस धरती पर कभी नहीं हुआ। सतयुग का इतिहास बता रहा है कि हरि नाम का प्रचार, त्रेता का इतिहास कह रहा राम नाम का प्रचार कह रहा, द्वापर का इतिहास कह रहा कृष्ण नाम का प्रचार। लेकिन जब कलयुग आया और कलयुग का इतिहास जीवात्माओं को घर पहुंचाने का है, ये देखें आप। तो इसमें प्रभु नाम जगाया, कलयुग में प्रभु नाम जगाया गया, जिसका प्रमाण गोस्वामी महाराज के रामचरितमानस में बराबर दिया जा रहा है कि एक अनीय नामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा। एक ही अनामी धाम है, वहाँ एक ही अनामी महाप्रभु है। जब अनामी महाप्रभु प्रभु नाम लेकर मानव चोले में इस मृत्यु लोक मंडल पर आएगा और प्रभु नाम का प्रचार कराएगा, जीवात्माओं को प्रभु नाम से जोड़ेगा और प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर इन जीवात्माओं को उनके घर पहुंचाएगा, तब जीवात्माओं का आवागमन खत्म हो जाएगा। प्रेमियों, सत्यलोक तक आवागमन है, क्योंकि सत्यलोक से संत आते जाते रहते। लेकिन जो प्रभु धाम से आएगा, और प्रभु धाम सच्चा धाम जीवात्माओं का है, वहाँ जीवात्मा पहुंच जाएगी, फिर वापिस इस मृत्यु लोक में कभी नहीं आएगी। ऐसा समृद्ध मालिक आया जो अपनी रूहों जीवात्माओं को सच्चे घर पहुंचाने के लिए, और आपने उन्हीं को बुला दिया। उन्हीं को कह रहे थे मर के चले गए, धोखा दे के चले गए, दगेबाजी करके चले गए, वादा खिलाफी करके चले। कितना भ्रामक प्रचार, कितना बड़ा कलंक उस महापुरुष को, इनको मालूम नहीं है। राख ही न सके गुरु का द्रोही, गुरु से द्रोह तो करने वाले को कोई यह बचा नहीं सकता। आपको यह सब ध्यान में रखना चाहिए। मैं 7 वर्षों से बराबर आपको एक ही जानकारी दे रहा हूँ, वचनों की। वचन बार बार दोहराए जा रहे हैं, निरंतर वही काम, एक ही लक्ष्य निशाना कि वचनों को समझ लो, बच जाओगे, मार से बच जाओगे, दोजक नरकों से बच जाओगे, पाप कर्मों की जो आपने बाहर के पहाड़ लाद रखे हैं वो भी आपके खत्म हो जाएंगे। कितना बड़ा लाभ देने का संकल्प और वादा है जो सृष्टि में किसी ने नहीं किया, और आपको उसको बराबर ध्यान में रखना चाहिए था। अगर ये सब रखे तो कोई धोखा ही नहीं था। जो सब धोखों को खत्म करने आया, जितने लोगों ने धोखे बनाए थे, सब धोखे खत्म करने के लिए आया और सबका परिचय दिया। कहा गुरु कौन? कहा गुरु कोई दाढ़ी बाल नहीं, लाल पीला सफेद कपड़ा पहनना गुरु नहीं है। गुरु कोई जात बिरादरी नहीं होती,
गुरु कोई जमीन जायदाद गिरने वाले का नाम नहीं, और जमीन पर कोई मठ मंदिर गिरजाघर गुरुद्वारा इमारत बनाना ही गुरु का। ये जड़ इमारत के लिए नहीं, ये चेतन इमारत के लिए आता है, मनुष्य मंदिर के लिए आता है, ईंट पत्थर के मंदिर मकान के लिए सदगुरु नहीं होता है। आपको ये भी सब जानकारी रखनी चाहिए, लेकिन आपने कुछ नहीं रखा, कुछ भी नहीं। अगर थोड़ा सा संभल के रहते, बचनों को याद करते रहते, कोई स्वार्थी लोभी लालची तुम्हें बहका नहीं सकता, गुरु से हटा नहीं सकता। इतना मजबूत रास्ता और इतने वचन जिस महापुरुष ने 10 जुलाई 1952 से 2012 तक लगातार कंटिन्यूस आपको सुनाया, समझाया, चिताया, जगाया, होश में लाके खड़ा किया, और तुमसे भूल गए, बिल्कुल कुछ नहीं मालूम। 60 वर्षों के मेहनत तो आपने पानी में फेंक दिया, और 7 वर्ष ये हो गए। 18 मई की लीला, उसके भी 7 वर्ष पूरे हो गए, 8 होने के, और अभी लोगों की समझ में कुछ नहीं आया, न पहले वाला न ये वर्तमान। अब तो एकदम काम का इशारा हो रहा, काम का प्लेटफॉर्म भूमिका तैयार की जा रही, सब कुछ तुम्हारे सामने, और तुम्हें से कराया जा रहा, और फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आप समझने के मूड में नहीं रहते हो। केवल मतलब यानी भाग दौड़, ये ले लो, वो ले लो, ये मांग लो, ये मांग लो। अरे जो भी मांग रहे हो या तुम्हारे पास पहले से है, वो सब काल का सामान, तुम्हारा उसमें कुछ नहीं। ये शरीर भी तुम्हारा नहीं, एक दिन ये भी छीन लेगा जबरदस्ती। अगर तुम्हारा होता तो तुम्हारे अनुसार इसको जाना चाहिए, ये इसको छीन लेगा। शरीर के लिए जो आपने जमीन दुकान मकान बनाया वो भी छीन लेगा, शरीर के लिए आपने जो पद पत्नी बाल बच्चे बनाए वो भी आपको छीन लेगा, जो रुपया पैसा धन दौलत वो भी छीन लेगा, क्योंकि इस सामान में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। केवल खर्च करना, प्रयोग करने का अधिकार, वो भी खर्च करना सीखो कि हम ये दौलत कहाँ लगावें जिससे हमारे पर माया और इस दौलत का दोष न लगे, क्योंकि माया भी चाहती है कि हमको अच्छी जगह लगा दिया जाए। इसलिए संतों के पास बहुत तेज दौड़ के आते, लगा दीजिए, हमें लगा दीजिए, हमको अच्छी जगह लगा दीजिए। नए संसार के लोग, कोई शराब पीने में लगा रहा, कोई मुर्गा मीट खाने में, कोई झूठ छल पर बेईमानी में, कोई घूस और रिश्वत में मेरा प्रयोग कर रहा है, हमारा भी प्रयोग आप कर दीजिए। दौड़ के आती है, तो देखो कितनी जल्दी दौड़ के आई, और ये प्लेटफॉर्म तैयार। इसको देखिए, आप पहले समझिए, और तुम्हें लोग, मेरा कुछ नहीं इसमें, मेरा इसमें कुछ नहीं, तुम्हारा है, तुम्हारी कमाई का, और तुम्हारे लिए, तुम्हारे भाई जो पीछे से आएंगे उनके लिए। समझ लो इसको पहले, इसमें किसी एक अधिकार नहीं, किसी एक की नहीं, इसलिए मैंने समिति बना दी। ये समिति के नाम से हो रहा, जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक समिति, प्रचार समिति, ये उसके तहत सब काम हो रहा है। किसी का एक अधिकार नहीं, किसी एक व्यक्ति का कोई कब्जा नहीं इस पर भी है, क्योंकि जितने आश्रम जगह जगह बने वो सब इसी तरह के, तो बाद में लोग अपनी छीना झपटी करें, हमारा हमारा हमारा। हमसे भी तमाम लोगों ने कहा 1 करोड़ लो लो, 10 लाख 20 लाख ले लो, हम क्या करेंगे, हम इसका क्या करें। मेरे पास तो जेब भी नहीं रखूंगा, न कोई बक्सा तिजोरी, न मेरा कोई बैंक बैलेंस खाता है, एकदम लंगोटी के सिवा कुछ नहीं। ये तो कपड़े आपने दे दिए तो पहन लेता हूँ, मेरे पास लंगोटी के सिवा कुछ नहीं, और उसी की जरूरत है, और वही पूजनीय है, वही माननीय है, और वही सबसे बड़ा धन, इससे बढ़ के कोई धन नहीं। तो आपको तो सोचना चाहिए, जब आपके लिए हो रहा तो आप जल्दी कर लो, अपना जितनी जल्दी कर लो उतनी जल्दी तुम्हारी भूमिका व्यवस्था बन जाए। आपने जल्दी न की होती तो कहाँ बैठते, आज अपनी जगह पर बैठे हो, अपनी गाड़ी कमाई खर्च करते,
आपको कितनी खुशी हो रही कि आज मैं अपने घर में बैठा हूँ, अब कोई कहने वाला नहीं है, कोई टोकने रोकने वाला नहीं है। आज आप अपने घर में बैठे हो और धीरे 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 ऐसे ही आपके भाव श्रद्धा सेवा बनी रही तो बहुत जल्दी एक भव्य इमारत बन के तैयार हो जाएगी, जो यहाँ कहीं देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि उसका नाम है वैसा काम है। इस नैमित धाम में सतगुरु धाम की स्थापना होनी चाहिए। ये कहीं आप सुना पड़ा नहीं होगा। नैमित धाम में सतगुरु धाम, तब इनको सत्य की जानकारी होगी, सत्य की परिभाषा समझेंगे, ये भी सत्य की तरफ चलने लगेंगे और सच्चित आनंद की प्राप्ति करने लगेंगे। अभी बेचारे भोगों के सामान में खुश है, ये दक्षिणा मिल गया, वो पैसा मिल गया, सामान मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया। अरे ये आत्मिक खुशी का सामान नहीं है, ये तो दुख का सामान। रुलाने वाला आ गया तो दौड़ा रहा कि और आ जाए, और बढ़ जाए, और बढ़ जाए। कोई छीन लेगा तो रोने लगो, चला गया, चला गया। नहाने में खुशी है और जाने में दुख। खुशी खुशी है ही नहीं, सब दुखी दुख का कारण। क्योंकि पराया सामान इकट्ठा करके आप ये नहीं कर सकते मेरा, लेकिन अज्ञानता बस आप कह रहे हो शरीर हमारा है, जमीन हमारी है, मकान हमारा है, बच्चे हमारे हैं, पत्नी पति हमारा, जबकि ये सब झूठा है। कितने लोग संसार से शरीर छोड़ के जा रहे हैं, कोई गया साथ में, कोई सामान लेकर, कोई पत्नी पति लेकर, कोई बाल बच्चे लेकर, कोई घर मकान दुकान लेके गया, सब नंगे माँ के पेट से पैदा हुआ और नंगा यहाँ से चला गया। यही स्थिति सबकी होगी जब तुमको नंगे ही जाना है। ये दूसरे का सामान इकट्ठा करने में इतना समय क्यों खराब करें? हाँ, उतना तो आपको दिया जाएगा अगर आप परमार्थी जगत पर चल पड़ो, सुमरन ध्यान भजन करने लगो, तो तुमको भूखा सोने नहीं दिया जाएगा, नंगा रहने नहीं दिया जाएगा, तुम्हारा सामाजिक पारिवारिक कोई काम रुकेगा नहीं, वो एंड टाइम कहीं से कैसे भी पूरा करा दिया जाए। और तुम्हें क्या चाहिए? अरे तुमसे तो वादा किया गया, तुम्हारी सारी मनोकामनाओं को पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन बच्चा तुम भजन करते हो, वो भी आपने नहीं किया। एक काम से सारी मनोकामनाएं पूरी, और वो काम है भजन, और वो भी आपने नहीं किया। कहने का मतलब आपने किया कुछ नहीं, और जब किया नहीं है तो फिर ये बताओ मजदूरी कैसे मिल जाएगी? तो कहा चलो सेवा करो, क्योंकि जो देने आया वो तो देके लेके थोड़ी जाएगा, वो लौटाल के नहीं ले जाएगा, देने आया दे के जाएगा। तो कोई न कोई सरल रास्ता, और सबसे सरल रास्ता सेवा का। इसमें भी लोग नहीं सामने से नहीं हो पा रहे, कहते हमारे पास समय नहीं है, कोई कह रहा कुछ कह रहा, कुछ कह रहा। हमने कहा समय तो एक दिन वो आएगा, सब छोड़ के जाना पड़े, तब ये नहीं कहोगे नहीं 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 अभी समय नहीं जाऊंगा। जबरदस्ती यहाँ से ले जाएगा, उधर पटक देगा, इधर भी मार खा रहे हो, उधर भी मार खाओगे। अमन और चैन आनंद ये सब आपका छिन चुका है, आपके हिस्से में कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी समृद्ध मालिक तुम्हारा सब कुछ वापस लौटाने का वादा कर रहा, उसको भी आप नहीं समझ पा रहे। एक एक वचन को बड़ी कहा, गुरु कोई खोज करो भाई, बिन गुरु राह कोई नहीं पाई। कहा ऐसे समृद्ध सदगुरु की खोज करो, जिसने अपनी जीवात्मा को जगाया हो, परमात्मा से मिलाया हो, और आने जाने वाला दरबार का दरबारी हो गया, रोज आता, वो तुम्हारी फरियाद भी पहुंचा देगा, तुम्हारी जीवात्मा को जगा के परमात्मा के पास पहुंचा देगा। लेकिन अगर आने जाने वाला नहीं तो कुछ नहीं, वो कुछ नहीं कर सकता। इस पर भी आपको विचार करना चाहिए। तो कहा भाई यहाँ, क्योंकि यहाँ गुरु का अधिकार से चलन प्रचलन है गुरु करने का, लेकिन कलयुग में सतगुरु आया है तो गुरु की बात तो जानते, लेकिन सतगुरु की बात कोई नहीं जानता। तो उनको बताना पड़ा, क्योंकि गुरु भी लोग नहीं समझ पाए, ताड़ी बाल में फंस गए, लाल पीले कपड़े में फंस गए, चिकनी चुपड़ी बातों में
ये कहानी, वो दृष्टांत, वो भागवत, वो पुराण, जबकि इसमें उसका कुछ नहीं। इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं। जितने वाचक ज्ञानी है इनको ये नहीं पता है कि श्रीमद् भागवत पुराण की रचना वेद व्यास ने इसी नैमिषारण्य की तपोभूमि पर 88,000 ऋषियों की मंत्रणा से किया था। उनकी मंत्रणा से विचार विमर्श हुआ, बैठक की गई कि आगे कलयुग आ रहा, सब लोग कलयुग बड़ा खराब होगा, क्योंकि वेद व्यास सरकारदर्शी थे, भूत वर्तमान को जानने वाले थे, लेकिन जीवात्मा जगाने की युक्ति नहीं थी उनके पास, इसलिए रह गए यही वो भी बेचारे। तो उन्होंने भविष्य के लिए, आगे आने वाले कलयुग में के लिए उन्होंने ये श्रीमद् भागवत पुराण की रचना किया। और ये अध्याय मतलब धर्म और कर्म का स्रोत है। इससे सच्चा मानो धर्म, सच्चा मानो कर्म, सच्चे भाव विचार, सच्ची श्रद्धा सेवा भाव कैसे पैदा किया जाएगा। लेकिन वो खत्म हो गया, यानी मतलब स्वार्थ के बीच स्वार्थ खराब। अगर लोगों से पूछा जाए कि वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत पुराण की रचना किया, क्या उन्होंने कोई सेवा सामान, कोई दक्षिणा, रुपया, पैसा मांगा था किसी से? 4 वेदों की रचना यानी ब्रह्मा जी ने किया, क्या उन्होंने कोई सेवा सामान, दक्षिणा, रुपया, पैसा मांगा किसी? और रामचरितमानस की रचना संत गोस्वामी जी महाराज ने की। ये कलयुग के लिए, कलयुग का यही सर्वश्रेष्ठ मतलब यानी ग्रंथ है रामचरितमानस। क्या उन्होंने कोई सेवा सामान, रुपया, पैसा, दान दक्षिणा किसी से मांगा? क्यों? उनका उद्देश्य था धर्मार्थ का, सबको सही सच्चे धर्म की जानकारी हो जाए। धर्म माने व्यवस्था, जो परिवार की, समाज की, देश की, और धर्म की, न्याय की और सत्य की व्यवस्था। तो व्यवस्था का नाम धर्म है। धर्म कोई पूजा पाठ, कोई तीर्थ, ये तो कर्म है। जो शरीर इंद्रियों से किया जाए वो कर्म है, और धर्म एक व्यवस्था है जो अच्छे कर्मों से पनपती है और बुरे कर्मों से व्यवस्था बिगड़ती है, चाहे शरीर की हो, परिवार, समाज, देश की हो। पहली बात लोग धर्म जानते भूल गए बेचारे, कर्म को धर्म कह रहे, फिर धर्म कहाँ चला गया। अगर धर्म होता, व्यवस्था सही होती, तो कोई गलत नहीं हो सकता। व्यवस्था खत्म हो गई है। मतलब यानी लेने वाले, लूटने वाले, स्वार्थ सिद्धि करने वाले, सेवा, धर्मार्थ, परमार्थ सबके दिल दिमाग से चला गया, इसलिए धर्म की व्यवस्था खत्म गुजर गई। अब धर्म का ही नहीं, धर्म जगह धर्म बढ़, पुण्य की जगह पाप बढ़ रहा, सत्य की जगह झूठ बढ़ रहा, मानवता जगह दानवता में, रहम और दया की जगह मार काट, हिंसा, रक्षा सुरक्षा हिफाजत की जगह चोरी डकैती हो, यानी मतलब व्यवस्था सब बदल ही खत्म हो गई। बदलने में भी कुछ सुधार की दृष्टिकोण से अगर बदलाव किया जा रहा तब तो ठीक है, लेकिन वो सब खत्म हो गया। अभी तो क्या आगे लोगों को और रोना पड़ेगा। जो खराब समय दिखाई दे रहा, बड़ी तेजी से आ रहा है, उसमें तो रोना ही रोना, बीमारी ही बीमारी, परेशानी परेशानी, लड़ाई झगड़े, मारकाट, हिंसा, खून खराबा, इसके सिवा कुछ नहीं। उसी से बचाने के लिए आपको समय से इस रास्ते पर लाके खड़ा किया था। अगर उस प्रकृति के भारी प्रकोप से बचना चाहते हो, अभी सत्य और धर्म पर आ जाओ, मानवता इंसानियत में, दया सेवा प्रेम भाव में आ जाओ, नहीं कुदरत माफ नहीं करेगी। क्योंकि कुदरत का काम है यानी परिणाम देना, जजमेंट देना उसका काम, वो माँ बाप नहीं कर सकती है, और लेकिन उसमें परिवर्तन भी नहीं कर सकती। अच्छा करोगे तो अच्छा, और बुरा करोगे तो बुरा, केवल फल दे सकती है और कुछ नहीं। और संत महापुरुष
उस फल को भी मतलब यानी शुद्ध कर देते हैं, बुराई को भलाई में बदल देते, झूठ को सत्य में बदल देते। इसी को कहते हैं परिवर्तन। बार बार आपसे कहा जा रहा परिवर्तन, अब कुछ होने वाला है, अब कुछ होने वाला है, लेकिन न कुछ को समझ पा रहे हो न होने वाले को समझ पा रहे। केवल मैं कहता हूँ, तुम भी दोहरा देते हो कि क्या होने वाला है। अरे मतलब कुछ क्या है, कौन सा कुछ है जो हुआ नहीं कभी, अब होने वाला है। कम से कम वचन को समझा करो, उच्चारण करने के पहले उस पर बुद्धि से विचार किया करो कि यह शब्द अगर उच्चारण किया गया है तो आगे आने वाले समय का संकेत इशारा किया जा रहा, और वो उसे कोई रोक नहीं सकता, न कोई खत्म कर सकता, और किसी के बस की बात नहीं है कि उसे पूरा करके दिखा दे। तो कलयुग में केवल एक ही इतिहास रामचरितमानस, बाकी सब सतयुग त्रेता द्वापर। एक इतिहास संत गोस्वामी जी महाराज का, जो लगभग 550 वर्ष पहले आए। उन्होंने कलयुग के जीवों को भूल भ्रम से हटाने के लिए, जड़ता से दूर करने के लिए, चेतन में लगाने के लिए उन्होंने रामचरितमानस की रचना किया। और मतलब यानी उत्तरकांड जो लिखा है वो सबसे महत्वपूर्ण है, वो आप पढ़ते नहीं हो। उत्तरकांड का मतलब जिसमें सारे प्रश्नों का उत्तर है और सारी समस्याओं का समाधान है। इस रामचरित की मानस की रचना, क्योंकि जिस समय लिखा था तो उन्होंने पहले घट रामायण लिखी थी, ये कुछ नहीं लिखा था। लेकिन जब घट रामायण अंदर में, इस घट में का इसी में राम है, इसी में भरत है, इसी में शत्रुघ्न, इसी में दशरथ, इसी में रावण बैठा। जब उन्होंने दर्शाया तो बाहर के लोगों ने विरोध कर दिया। क्यों? उनकी तो अंदर की आंख खुली नहीं, जो अंतर घट में देखे, जो सत्यता कह रहे हैं उसको जान सके, तो विरोध कर दिया। जबकि गोस्वामी महाराज ने कहा ये जो बोल रहा है रम रम रोम रोम में जो रमा बैठा यही राम है, ये जो सुंदर अच्छे भाव विचारों में है वो भरत है, और जिसका मन सही लक्ष्य निशाने पर लग गया वो लक्ष्मण है, और शत्रुघ्न जिसने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जैसे शत्रुओं का अमन दमन कर दिया, वो भरत शत्रुघ्न तुम्हारे अंदर। 10 इंद्रियों, ये 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 10 इंद्रियों से बना ये रथ, इसको आंकने वाला मन वो भी तुम्हारे अंदर है। बाहर तो कुछ नहीं, बाहर केवल चमड़े का खोल है और कुछ नहीं, बाकी सब चीज अंदर। और कहा अहंकारी रूपी रावण वो भी तुम्हारे अंदर। जब अंदर घट का भेद खोलने लगे तो काशी में जाकर कहा सबसे बड़ी जड़ता यही फैली है, यही जड़ता को मतलब यानी सहयोग करने वाले लोग हैं, चलो सबसे पहले यही शुरुआत की जाए। जब उन्होंने ये चेतन ग्रंथ अपना खोल कर कहने लगे तो जड़ में फंसे जीवों ने विरोध किया। अरे भाई ये क्या, न गंगा मानता, न जमुना मानता, न तीरथ, न रामायण, न गीता, न पुराण, न कुरान, न ये न वो, कर मतलब यानी सबका विरोध कर रहा। तो लोगों ने बड़ा विरोध किया, यहाँ तक मार डालने की धमकी थी। अब संत महापुरुषों को जब तंग करोगे, परेशान करोगे, सच्ची अच्छी बात नहीं सुनोगे अपने लाभ पाने वाली, तो वो श्राप तो दे नहीं सकते, क्योंकि काल शक्ति होती श्राप दे देते। जितना ये सब हुआ है अब तक कोई काल शक्ति होती मार काट के खलिहान कर देती, लेकिन चूंकि दयाल है, दयाल श्राप देता नहीं, हिंसा न करता न सिखाता, अब सत्य बोलना न जानता, न लोगों को शिक्षा देता। उसके यहाँ तो बिल्कुल एकदम पाक साफ निर्मल पवित्र। तो कहने का मतलब उन्होंने मारने की धमकी दी, मारो मारो इसको मारो, क्या कह रहा, ये कह रहा, वो कह रहा, कुछ नहीं मतलब। जब मात पसंदों को नाराज कर दोगे तो क्या कर दे, व्यवस्था बदल दे ऐसे से ऐसे। और रामचनी घट रामायण को ऐसे और रामचरितमानस लिख दिया।
अब लाउड स्पीकर लगा, तुम रात दिन चिल्लाते हो। सीताराम न किसी को मिला न मिलेगा। मिलने वाली तो वो थी किरण त्रिपाठी, उसको तो लोगों ने बंद करा दिया। और उन्होंने ऐसे नहीं, रानी उत्तरकांड में लिख दिया कि मैंने ये काम क्यों किया, मुझे विवश लाचार मजबूर कर दिया गया, तब मैंने सदग्रंथ को छिपा दिया और ये झूठ तुम्हारे सामने लाके खड़ा कर दिया। हरित भूमि संकुल समुझ परथ नहीं पंथ, जिम पाखंड विवाद से लुप्त भय सदग्रंथ। का ये जैसे बरसात में हरी हरी घास जब जम जाती है तो ये पगडंडी शॉर्टकट मार्ग अवरुद्ध हो जाते, बंद हो जाती। इसी तरह ये पाखंड विवाद बढ़ रहा है, अंतर्मुखी कोई नहीं है, सब बहिर्मुखी हो गए। तो मुझे मजबूर होकर के सदग्रंथों को लुप्त यानी बंद करना पड़ा। और ये जो है ये चर्चा वाला सब नहीं लगती। अब तुम रात दिन चिल्लाओ कुछ नहीं। ऐसे हुजूर पैगंबर मोहम्मद साहब आए, उन्होंने खुदा का खुदाई पैगाम जब मुसलमानों को सुनाने लगे तो सबने उनका बड़ा विरोध किया। यहाँ तक उनको कहा ये मतलब यानी ये काफिर है, काफिर कह के इतना तवा परेशान किया कि मक्का से मदीना भगा दिया हमको। किसी नहीं सुना, वो भी अल्लाह का अल्लाह मचा है। अब कितना अल्लाह लाउड स्पीकर लगाओ लेकिन अल्लाह नहीं मिलेगा, कितना लाउड स्पीकर लगाओ चिल्लाओ लेकिन भगवान नहीं मिलेगा। कोई देवी देवता नहीं मिलेंगे कि मिलने की युक्ति है नामदान। जब तक ये नाम नहीं मिलेगा और जीवात्मा जब नाम का स्मरण करेगी और अपना दिमाग कान नाक खोलेगी, ये जीवात्मा ही उधर जाएगी, शरीर नहीं जाएगा। शरीर तो जला दिया जाएगा, गड्ढा खोद के गाड़ दिया जाएगा। जीवात्मा जब इस घाट से निकलकर उधर की तरफ और काल माया के देश को भी यानी बांध के जब क्रॉस करके ऊपर चलेगी तो पहला है देवलोक, वहाँ देवी देवता बैठे, आज भी बैठे। 33 करोड़ देवी देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभुवाद भी बैठे। लेकिन जब देवलोक पहुंचोगे तभी तो मिले। जो जहाँ रहता है, अरे उसके मकान आवास निवास पहुंचोगे तभी तो मिलेगा वो। ऐसे सुनने से पढ़ने से थोड़ी मिल जाएगा। किसी ने साइन बोर्ड लगा दिया कि डीएम साहब इसमें रहते, तुम साइन बोर्ड पढ़ के वहीं बैठ गए कि यही डीएम है, यही डीएम है, यही डीएम नहीं भाई, तुमको उसके अंदर मकान के अंदर जहाँ रहता वहाँ जाना पड़ेगा। ठीक इसी तरह लोगों ने पत्थर का और कागज कैलेंडर का देवी देवता बना दिया और तुम उन्हीं को बैठे बैठे हो, उन्हीं की आरती, उन्हीं की पूजा। अरे वो कागज है, वो पत्थर है, वो जड़ है और वो चेतन है। जो चेतन देश देवलोक है, जब देवलोक में जीवात्मा पहुंचेगी तो सच्चे देवी देवताओं के दर्शन करेगी। और जब ऊपर चलेगी ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी का, उसके ऊपर विष्णुलोक है, विष्णु भगवान का दर्शन करेगी, उसके ऊपर शिवलोक है, शंकर जी का दर्शन करेगी। इसी तरह माया और तमाम अंड और पिंड और ब्रह्मांड सब बहुत असंख्य लोग हैं। जीवात्मा सब लोगों से होकर जाति सब का अनुभव करती है और वही जब मतलब कभी मृत्यु लोक में आती है वही सबको जानकारी देती, क्योंकि उसने सारे लोगों को देखा है, सारे लोगों को देखकर समझा है कौन कहाँ कैसा, वही आके आपको यहाँ पर बताता। बाकी अधिकार किसी को बताने का नहीं है। अगर सुन के पढ़ के बता देगा तो धोखा हो जाएगा। सुना सकता लेकिन मिला नहीं सकता। जब तक पहुंचोगे नहीं, मिलोगे नहीं, तब तक सुनने वाला भी झूठा, सुनाने वाला भी झूठा। इसलिए ये सब जानकारी आपको समझ से दी गई है और आज उसी की मैं पुनरावृत्ति करता हूँ। मैं कोई नया पाठ नहीं मैंने जोड़ा भी, क्यों अभी पुराने नहीं याद आपको। जब तक वो याद नहीं होगा नया पाठ नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि वो पहले जो 60 साल पढ़ाया गया आपने भूल के 60 साल का समय मेहनत खराब कर दी अब, तो अब ये गलती नहीं की जाएगी और ये समय खराब नहीं किया जाएगा। नहीं पढ़ोगे, नहीं करोगे, नहीं पाओगे तब तक ये कुछ आपको दूसरा पाठ पढ़ाया नहीं गया। मैं 7 वर्षों से वही तुमको घुमा फिरा के किसी तरह तुम जान जाओ, मान जाओ और मतलब अपने काम में लग जाओ और जल्दी से उसको प्राप्त करो।
जिसके लिए लिखा गया, जिसके लिए उदाहरण दृष्टांत दिए जाते हैं, वो सब जब मिलेगा तभी सिद्ध होगा, तब तक ये सब झूठा है। ये पढ़ना लिखना चातुरी, ये तो काम सहल का बड़ा सरल है। पढ़ना लिखना और यहाँ की चतुरता, झूठ छल कपट बेमानी बात बनाना, मतलब ये तो कहते हो सहल यानी सरल है। पढ़ना लिखना चातुरी, ये तो काम सहल और काम दहन मन बस करन, यही काम उसका। सबसे मुश्किल है शैतान मन को कंट्रोल में करना, ये किसी के बस की बात। जब ऋषि मुनि जंगलों में रहे, हजारों वर्ष तो बेचारे ठगे गए। इस मन ने उनको भी धोखा दिया। 60,000 वर्ष की तपस्या सिंगी ऋषि की खत्म, पारा ऋषि की खत्म। ये इतने बड़े बड़े तपस्वी थे और शैतान मन ने और काम का वेग बढ़ाया और काम वेग में इनको बहा दिया। सब बेचारे नष्ट हो गए, सारी तपस्या खत्म, 1 सेकंड नहीं लगा खत्म। ऐसा शैतान मन हमारे आपके भी अंदर वही बैठा होगा। इस समय उसी को पकड़ा गया। ऋषि मुनियों को अगर नाम पकड़ाए, ये मन पकड़ने की कला सिखा दी गई होती, उस समय कोई संत महापुरुष होते और नाम का बाण शब्द बाण है, ये बाण अगर पकड़ा देते तो ये शैतान मन मूर्छित हो जाता, ये कुछ नहीं कर सकता। लेकिन संत महापुरुष आए नहीं थे, शब्द बाण किसी के पास था नहीं, इसी शब्द बाण को नामदान कहते। बहुत अमोलक है ये, लेकिन कोई तुमसे फीस मांगी नहीं गई, कोई तपस्या त्याग संयम कुछ कराया नहीं गया, घर गृहस्थी परिवार छुड़ाया नहीं गया, और आपको ऐसे ही घर गृहस्थी में दे दिया तो तुम भूल गए। क्योंकि जो में चीज मेहनत से परिश्रम से मिलती वो ठहरती है, उसकी कदर होती, उसका दर्द होता। आपको तो पोकट का माल मिल गया, घर बैठे सब भूल गए, खत्म हो, इधर भाग गया उधर भाग गया उधर। नामदान कहाँ चला गया? नामदान देने वाला कहाँ चला गया? और उसने वादा किया, वादा सब कहाँ चला गया? सब भूल गए, किसी को कुछ नहीं, और अब भी नहीं पता। अब भी है इसी चक्कर में है, कहाँ जाए पैसा मिले, उधर चले जाए उधर चले जाए, इधर चले जाए उधर। लेकिन इधर वही आएगा जिसको परमार्थ की चिंता है, जिसको अपनी जीवात्मा जगाने की चिंता है, पाप कर्मों में माफी मिल जाए उसकी चिंता है, वो इस दरबार में आएगा। स्वार्थी लोभी लालची मानी अभिमानी गुमानी इसमें ठहर नहीं सकता। आएगा थोड़ा बहुत छीना झपटी करके चला जाएगा, बस वही उसके हाथ में हाथ रखे, लेकिन परमात्मा से खारिज हो जाएगा। और ये दौलत तो यहाँ की दौलत तो बहुत खराब है। मैंने कहा भाई मेरे पास बहुत खराब पैसा था, क्योंकि मैं किसी से मांगता नहीं, कभी भी एक नया पैसा किसी से नहीं। सेवा सेवा लेना मांगना ये भिखारियों का काम। हमारे गुरु ने मुझे भिखारी बनाया नहीं, नामदान दिया, कहा जल्दी से जीवात्मा जगाओ, जीवात्मा जाग जाएगी। सब दुनिया के लोग राजे महाराजे ये सब तुम्हारे चरणों में अपनी गाड़ी कमाई और रात पार धन दौलत सब ने छबर कर दी। इतना बड़ा रास्ता ही है। तो मैंने तो कभी से किसी से कुछ नहीं, केवल अब की बात तुम्हारे बैठने की जगह के लिए, अपने के लिए नहीं कहा। मैंने कहा अगर भाई आप अपने लिए जमीन बना लो रहने की, भजन की, सत्संग की, तो अच्छा रहेगा। तो आप लोगों ने सहमति दे दिया, तैयार हो गया। मेरे लिए कोई कुछ नहीं चाहता, हमें चाहिए क्या, मैं क्या करूँगा। मैं जब सबको बताता हूँ कुछ साथ नहीं जाएगा तो मैं इकट्ठा करके क्या करूँ। ये काम यहाँ नहीं किया जाए, बिल्कुल पाक साहब निर्मल काम, नहीं तो मीडिया तक पीछे पड़ जाती, बहुत पीछे पड़ी। लेकिन सत्संगों में भेद बदल के आते, सुनते कहते भाई इनके पास तो कुछ नहीं। ये तो पहले कहते मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए किसी, तो ऐसा तो धरती पर कोई है नहीं जिसको कुछ चाहिए नहीं। सब चाह इच्छा का भंडार लिए बैठे। तो मतलब ये है आपको ये सब ध्यान में रखना चाहिए। इस दरबार से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं। साधु से होए न कारज हानि, साधु महात्मा से कभी हानि नहीं हो सकती, क्योंकि
परमार्थ के कारण साधुन धरासरी, जो परमार्थ समाज देश धर्म ही आया है, अपने स्वार्थ लोभ लालच की आए नहीं, उसका काम ही नहीं है, तो उससे कभी हानि नहीं हो। तो ये सब आपके सामने हो रहा, देख रहे हैं आप बराबर। यहाँ सब तरह के लोग आते हैं, रहते हैं, देखते हैं, लेकिन कुछ मिलता नहीं तो चले जाते हैं। कार्य भी बहुत कुछ नहीं है, बाबा जी तो पैसा लेते हैं, और जो लोग जबरदस्ती देते थे उसको कभी गिनते भी नहीं, रखते भी नहीं अपने पास। तो मतलब नहीं कहने का, जो तुमको इस तरह से सिखाने कराने आया, अपना खुद नहीं करेगा तो लोग बात कैसे मानेंगे। इसलिए मैं जो करता हूँ ये आपको बताता हूँ, अलग की इधर उधर की बातें कुछ नहीं करता। और हमको आपसे कोई स्वार्थ नहीं किसी तरह का भी, लेकिन तुम्हारा परमार्थ बन जाए इसके लिए कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन परमार्थ बन जाए। एक बार जान लो, समझ लो, बस काम हो गया आपका। करना कुछ नहीं है, जो किया जा रहा उसको समझ लो और उसी पर चलने की कोशिश करने लगो, एक दिन मंजिल आप पहुंच जाओगे। आप तो जानकारी तो जानकारी होती है। तो इतना बड़ा परिचय कभी किसी ने दिया नहीं। बड़ा उथल पुथल मची हुई है, चारों तरफ हंगामा कटा हुआ है, सब बेचारे फंस गए। तो पहले भी कहा गया था, कहा बच्चा ऐसा घेर फंसा दूंगा जो टूट जाएगा, हिंदुस्तान में कोई निकाल नहीं पाएगा। फिर इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ फंस जाएंगे। इस बात को आप गांठ बांध के रखना चाहिए। वो समय आगे आ रहा, ये सब फंसे पड़े, इनके बाहर निकलने का कोई रास्ता, सारे रास्ते बंद हो गए। क्यों? कलयुग घेरे चारी ओर, मनुआ जइयो कौन हो, कहाँ जाएंगे आप? कलयुग ने पूरी घेराबंदी कर रखी, तुम्हारे लिए निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए। केवल यही रास्ता एक परमार्थ का रह गया है, और परमार्थ स्वार्थियों की समझ में आएगा नहीं। जो स्वार्थ लेके यहाँ आया है वो इस दरबार से परमार्थ का धन नहीं पा पाएगा, और खाली बिल्कुल यहाँ से चला जाएगा। इसलिए बराबर हाथ से कहता हूँ, सच्चाई ईमानदारी को गांठ में बांध के रखो, यही तुम्हारी उन्नत का आधार है, और यही से तुम विकास करोगे, और अपने सारा जो तुम्हारे बिगड़े काम तुम्हारे इसी से ठीक हो जाएंगे। तो देखा जा रहा है, जब 7 वर्षों में देखा कि लोग अभी रहनी गहनी नहीं बदल रहे, तो हमको ये कदम अब की बार उठाना पड़ा कि जितनी सेवा है सब आप नैमिष शरण में ले आना, चाहे अन्न की सेवा हो चाहे धन की सेवा। तो ये कमीशन एजेंटों में खड़बड़ी मच गई कि अब तो बड़ा गलत हो गया, आमदनी का जरिया खत्म कर दिया बाबा ने, कि अब थोड़ा बहुत भंडारे में चुरा छिपा के बेच लेते थे, कहते सब नियम से ले आओ, कुछ रुपया इधर उधर डारा फेरी कर लेते थे, प्रेमियों दिया, कुछ लिखो दिया, कुछ बचा लिया, कुछ बीज रजिस्टर के पर नहीं भर दिए, उतना पैसा खा गए। ये सब करते हैं, सब देखा जा रहा निरंतर रोज, फिर भी कहा नहीं जाता, क्योंकि कह दिया जाए तो तुम भग जाओगे, कहोगे हमारा अपमान कर दिया, ये कर दिया। तो ऐसा काम करते ही क्यों हो तो मुझे कभी न कुछ कहना। तो मैंने कहा नहीं, करके दिखा दिया। 2 किलो गेहूं 25 रुपए, इतनी छोटी सेवा कभी सुनी नहीं होगी। इतनी छोटी सेवा का आह्वान किसी ने किया नहीं। तो हमने कहा इसमें गरीब ही दे देगा, 2 किलो गेहूं सब दे सकते। मान लीजिए बहुत गरीब हो, तो तुम्हारे यहाँ खाना बनता है, उस आटे से एक चुटकी ऐसे निकालो, मिट्टी की आटी में डाल दो, तो 1 महीने में 2.25 किलो हो जाए। एक चुटकी 1 महीने में 2.25 किलो, हर गरीब दे सकता। थोड़ी सी इतनी दाल, थोड़ा जरा सा तेल डाल के महीने में इकट्ठा करो, तुम भंडारे कल आप पर एक अधिकारी बन जाओगे। और इतने से कुछ कम होने वाला है नहीं। बहुत छोटा आंकड़ा आपके सामने रखा गया।
प्रेमियों ने किया। इतना अनाज अब की बार गोदामों में आ गया कि इतनी बड़ी भीड़ कभी नहीं हुई। जो मीडिया ने 5 लाख की भीड़ दिखाई है तय तो ज्यादा, चलो इतनी ही सही। इनके अनुसार कितने लोग भोजन कर गए और तुम्हारा हजारों क्विंटल बच गया। तो मैंने कहा भाई अब की बार बच गया तो पिछले साल वाला कहाँ गया? देखो चोरी कैसे खुल गई कि अब की साल भीड़ ज्यादा थी, खर्चा ज्यादा, तब इतना बच गया। 7 सालों में नहीं थी भीड़, नहीं इतने खर्चे नहीं, तो गया कहाँ? वो पैसा कहाँ गया जो आप प्रेमियों से लिए? अनाज कहाँ गया जो आप लेके भंडारे के नाम पर आए हो? तो कहने का मतलब है एक ऐसा रास्ता खोल दिया जाएगा, तुम सब पकड़ जाओ, तुम्हारी बुद्धि सब वो काम नहीं करेगी। संत मत में तुम्हारा कुछ नहीं वाला। अब ये ना कहा जाए तो समझे मत, सोचो कि जानते नहीं। चलो भाई अब ठीक हो जाओ, अब ठीक हो जाओ, ठीक हो, चलो पैसा से ऐसे पैसे लेकर चले जाओ, लेकिन वो पैसा रुकेगा नहीं। वो पैसा तुम्हारे घर में जो रखा उसको ले आएगा। कोई बीमारी लग गई सब चला जाएगा, जमीन जायदाद बिक जाएगी, आदमी भी मर जाएगा, वो भी मर जाएगा। तो कहा ये सत्संगी के कमाई के 9 अंगुल दांत, और भजन करे तो उबरे और नहीं तो फारे आंत। इतना खराब। कहा बच्चा जहर है, इस जहर को अपने परिवार बाल बच्चों के लिए मत रखना। संगत में खर्च कर दो, तुम्हारा विकास हो जाएगा, तुम्हारी तरक्की हो जाएगी, तुमको लाभ मिल जाएगा, क्योंकि प्रेमियों की सेवा लाए और उसको उसी काम में आपने लगा दिया। ये लाभ है, बाकी चुराने छिपाने का कोई लाभ नहीं। थोड़ी देर के लिए तुम्हारा मन हाँ ले लिया रख लिया, कोई नहीं जान पाया। अरे जानने वाला तुम्हारे अंदर ही बैठा हुआ, तुम्हारे अंदर जीवात्मा बैठी, सब देख रही कि सुबह शाम तक तुम कितना अच्छा कितना बुरा, कितना पाप कितना पुण्य, कितनी सेवा कितना छीना झपटी कर रहे, सब देख रहे। वही तो वही तैयार करती और वही उधर कोर्ट में पेश कर दी जाती, धर्मराज के दरबार में। और तुम जब जीवात्मा जाती है तो वो वही खोल के सामने रखी जाती। तुमने भला तारीख भला दिन इस सन में ये किया, इनको मारा, सताया, अपमानित किया, छीना झपटी, व्यभिचार कुचार, ये सब तुम्हारा नोट हो रहा 24 घंटे। आपके लिए एक इशारा किया गया था कि बच्चा तुम्हारे पीछे कुदरत ने कैमरा लगा दिया, तुम्हारी हर घटना हर कर्म समझनी तुम्हारा नोट किया जा रहा। जब ये कमरा इंसान का बनाया कैमरा, इसके सामने लोग जाने में डरते हैं कि हमारी हकीकत ये खोल देगा। यानी इंसान के बनाए कैमरे से डर, भगवान के बनाए कैमरे से कोई डर नहीं, क्योंकि उसकी जानकारी नहीं, वो अंदर है आपके लगा हुआ, सबके अंदर लगा हुआ है। और सबकी जितनी भी अच्छी बुरी घटनाएं पाप कर्म शुभ वो सब मतलब नोट हो गई। जब वही तरह तैयार होगी तभी तो जजमेंट सुनाया जाएगा, बगैर वही के जजमेंट नहीं होता है। इस पर आपको बराबर ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मैंने अब की बार ये सब काम तो कह दिया, कोई किसी को सेवा नहीं देगा। फिर सुन लो, सेवा कोई किसी को नहीं देगा, सेवा सीधे आ जाओ, तुम्हारे सामने रजिस्टर में अंकित की जाए और तुम्हारे सामने लगाई जा रही, इसको देख लीजिए। यहाँ किसी के एक पाई का भी दुरुपयोग नहीं हो। हाँ कोई चुरा ले गया अपना मन खराब करके, वो बात अलग, लेकिन वो वहाँ पश्चाताप करेगा, उससे ज्यादा नुकसान हो जाएगा उसका। इसीलिए मना किया जा रहा है, ले मत जाओ, क्योंकि तुम ले नहीं जा सकते हो, बल्कि 100 गुना तुम्हें वापस करना पड़ेगा। इसलिए कोई काम ऐसा मत करो संगत में जिससे तुम्हारा कोई परमार्थी नुकसान हो जाए, जीवात्मा के लिए फिर 2 जन्नत तैयार हो जाए। ऐसा कोई काम मत करो। हाँ जरूरत है तो मांग लो, कह दो, दे दिया जाएगा, फिर आप कमा के पूरा कर दो। संगत इसीलिए है, ऐसा नहीं है। लेकिन संगत के नियम कानून सिद्धांत जब भूल जाओगे तब आप फंसे होगे। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ, सब लोग खड़े हो जाइए। पहले सारे को समझो, खड़े होने का मतलब पहले समझो। अरे खड़े बैठते तो रोज हो, लेकिन मतलब समझो कि जिस काम के लिए आए हो उस काम के लिए खड़े। बैठने की सुस्ती करने की जरूरत। जब कह रहा हूँ मैं मंजिल आपकी, वैसे बहुत कठिन है मंजिल। इस पर चलना किसी के बस की बात नहीं, इसको चल के पूरा कर बगैर दया के एक कदम भी आप नहीं चल सकते। क्यों? वो रोकने वाले तुम्हारे आगे पीछे लगे। काम करो, लोग मोह अहंकार, उनको हिदायत है कि किसी को आगे मत बढ़ना, और माया को हिदायत किसी को निकलने मत देना। माया तमाम रूप बनाती, कहीं स्त्री का रूप बनाएगी, उसी में आप फंस जाओगे। दौलत और औरत ये दो रूप हैं माया के, और दोनों तुमको फंसाने वाले, और तुम दोनों से कभी निकलोगे। ये दोनों चाहिए आपको। तुम्हारे मन की यही तो धारणा, ये दोनों चीजें, और यही दोनों सबसे बड़े जाल हैं। जब कबीर साहब आए और जीवों को जगाने लगे, कहने का अरे भाई ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने अखंड तपस्या करके सत्पुरुष ने ये वरदान जीवात्माओं का मांग, और आप कहते तुम निकाल के ले जाए। अरे कहा जब एवं मत्स्य कहा था तब ये भी कहा था, एक मेरी संत वो संत सूरत मृत्यु लोग मंडल पर आती जाती रहेगी, जीवों को जगाती रहेगी, तुम उसमें कोई दखलंदाजी नहीं करो। कहा ये तो कहा था। कहा चाहिए बताइए, आप कैसे जगा के ले जाओ? कबीर साहब ने कहा 5 नामों के द्वारा। तो कहा हंसा बड़ी जोर से, कहा तुम्हारे 5 नाम की आशा और हमरे 84 फंसा। हमने 4 खंड 84 लाख फंसाने के या फंसाने का जाल बनाया, तुम्हारे 5 नाम क्या करेंगे? कबीर साहब ने कहा अरे मूर्ख, तुझे नहीं मालूम कि हमारे एक नाम में तेरी सारी 84 सिमट जाएगी। पहला नाम काल भगवान का है, इसीलिए पहले नाम का जाप कराया जाता है कि भाई इनका नाम लो, रूप को याद करो, इनको प्रणाम करो, ये खुश हो जाएगा, क्योंकि इसके देश में आप रह रहे हो, तो ये दरवाजा खोल देगा। दरवाजा खोल देगा, बिगड़ जाओगे। इसलिए सर्वप्रथम उसी की पूजा बताइए, पहले नाम की। पहला नाम काल भगवान का, उसी की पूजा आपको बताइए। तो मतलब कबीर साहब फिर वो बोला चलो ठीक है, लेकिन ये बताओ जो मैंने 2 लोहिया जाल बनाई, उसका तुम्हारा साधक भी नहीं काट पाएगा? कबीर साहब ने फुसला के पूछा, अरे भाई कौन से जाल है? कहा एक दौलत का, एक औरत का, इसे तुम्हारा साधक भी इनकार नहीं कर सकता। लेकिन फिर ये नहीं बताया कि जब एक नाम में तेरी 84 सिमट जाएगी, अभी 4 नाम तो शेष बाकी। अगर ये नाम का राज और काम समझ लिया तो फिर ये तुम जितेंद्रिय हो जाओ। काम क्रोध लोभ मोह छोड़ भगे मैदान, दिखाई नहीं देंगे। साधु सिंह समान है गर्जे अनुभव ज्ञान, काम क्रोध लोभ मोह छोड़ भगे मैदान, दिखाई नहीं देगा। अगर साधु बन जाओ, साधु माने दाढ़ी बाल लाल पीला कपड़ा चंदन मंदन छापा तिलक जनेऊ जात बिरादरी नहीं होता। जिसने तन मन वचन इंद्रियों को साध लिया हो तो शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी उसको साधु कहते हैं। ऐसे के लिए इसीलिए कलयुग में साधु बनना नहीं, साधुता धारण करने का। साधुता एक विचार है, तुम घर गृहस्थी में साधु बन जाओ। अरे जंगल और घर में अंतर कुछ, वो कायरता है जो जंगल में जाता घर गृहस्थी छोड़कर, जो जिम्मेदारी दी गई उससे भाग रहा है, ये कायरता है। इसलिए कलयुग में कहा जो साधु बनेगा स्वप्न में भी परमात्मा को नहीं पा सकता। कितने साधु यहाँ घूम रहे नहीं, जो किसी को परमात्मा मिला,
किसी को देवी देवता मिले, ये रगा पोती काम नहीं की। ये तो बाहर में सब, वो अंदर में सब है। काम अंदर में है, मिलना अंदर में है, खेल अंदर का है, बनावट बाहर की हो रही। इन बेचारों को ये नहीं मालूम कि अंतर और बाहर में अंदर क्या क्या अंतर है, अंदर क्या बाहर क्या। अंदर में सच्चा और बाहर में नकल है, सब इसी नकल में फंस गए। इसलिए बड़े ही बहुत सचेत होकर इस मत में दो चीजें ज्यादा, पैसा और अर्थ, क्योंकि लोगों को विश्वास बहुत है। और जब माँ बेटी बहन का भाव आ जाएगा तो सब ठीक हो, सब ठीक हो, कुछ नहीं। भाव का, भावनाओं का खेल है, और भाव ही भक्ति है, और भक्ति में शक्ति है, और शक्ति में युक्ति है, और युक्ति से मुक्ति है, तब मुक्ति मिलती है। इसीलिए सम्मिलित व्यवस्था रखी। देखो में साथ में रह के तुम्हारे भाव विचार कितने शुद्ध है, इसलिए तुम्हारे साथ लगा के रखे, लाभ लगा के सम्मिलित। स्त्री पुरुषों का एक सम्मिलित परिवार है, तुम्हारे साथ इसीलिए लगा के रखा गया। देखो तुम्हारा मन कितना शुद्ध हुआ, कितना बदला कि नहीं बदला, कि पहले जैसा वही खराब है, कुछ सुधार हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए आपको इसी ये सबसे कठिन आश्रम, जंगल में भग गए, चुपचाप छिप गए, लेकिन नहीं, ये साथ ये मनी राम को देखो कितना शुद्ध हुआ, ठीक हुआ, सुधरा कि नहीं सुधरा। अगर संगत में आकर यहाँ नहीं सुधरे तो कोई ऐसी जगह हिंदुस्तान में नहीं जहाँ आप अपने आप को सुधार सको, कोई जगह नहीं। सब बिगाड़ की जगह है, यही सुधार की। धीरे धीरे अपने आप को देखते रहो, देखते रहो, गुण निकालते रहो, अच्छाई प्रवेश करते रहो। जब सम्मिलित रहोगे तो धीरे धीरे कुचार खत्म हो जाएगा। जो चीज न देखो फिर बार बार मन करता है जरा देख ले कैसा है क्या है। जब 24 घंटे साथ में रहे तो मन को भगने का सवाल नहीं। ये सब इसीलिए रखा गया है कि देखो आप मतलब सम्मिलित में पास में रहकर आप ठीक हो कि नहीं हो, रह सकते कि नहीं रह सकते हो, कितना बदले हो कितना नहीं बदले हो, रोज अपने को देखते रहो और धीरे धीरे ये सब काम आपको हो जाएगा, सब काम हो जाएगा। अब ये व्यवस्था बना दी गई आपको ठीक होने की। भाई खेती करते वहां भी मिट्टी खुद, लेकिन उसमें परमात्मा, इस मिट्टी से उसकी तुलना मत करना। वो तुम्हारे निजी स्वार्थ की पेट पालन के लिए करते हो, ये आने वाले लोगों के लिए परमात्मा का रास्ता तैयार करते, उनकी भूमिका प्लेटफॉर्म आप तैयार कर। इस मिट्टी से उस मिट्टी की तुलना मत करना कर। इस सेवा से वो सेवा, वो बाल बच्चों का कर्जा है, उस कर्जा निपटाने के लिए वो करते हो, ये परमात्मा का तो आप जब समझ लोगे तब किसी तरह की कमी नहीं। जब तक हो कोई ना कोई सेवा करते रहो। सुबह पहले घंटा संग बजेगा तो प्रार्थना पाठ 1 घंटा सुमन देना। इसके बाद अगर मेरे पास समय को मैं भी तो साधना करता हूँ, मैं भी भजन करता हूँ, ऐसा नहीं है। अगर करूँगा नहीं तो आपसे कैसे करूँगा। तो अगर साधना में बैठा हूँ तो नहीं होगा। और आप यहाँ से उठो सीधे सेवा में। अभी जो जिम्मेदार लोगों योजना शाम को बनाए, सुबह योजना बनाओगे तुम फेल हो जाओगे। योजना शाम को बनाइए, कल सेवा कहाँ प्रेमियों को बतानी है, करानी है, क्यों इनको तो अपने शारीरिक कर्मों को जानना है। आप पहले से पहले भूमिका बना के मिट्टी की सेवा है, जैसे आपके लिए ये सामग्री तैयार की जाए, क्योंकि आप काफी लोग आ जाते तो हजारों रुपए की सब्जी रोज खरीदनी पड़ती थी। ये तैयार कर लो अपने खाने के लिए, आपका ये धन बच जाएगा, ये बच जाएगा, संगत के काम आ जाएगा। तो इसमें कुछ सब्जी भी हो रही है, क्योंकि अभी तो कोई कार्यक्रम यहाँ इस तरह का बड़ा है, आगे गुरु पूर्णिमा का, तब तक ये सब सब्जी सब खत्म हो जाएगा और तुम्हारे पास सब सामान हो जाएगा। अभी करीब 2.5-3 एकड़ आलू लगेगा, करीब वर्षों में उसकी तैयारी
अब आप आगे, आपको भी सेवा का मौका मिल जाएगा। और आपके उधर राई चना बो दिया गया कि वो शुद्ध तेल बाजार में मोल नहीं मिलता, आपका हो जाएगा। इधर आपकी सब्जी मटर और कुछ आज सब्जी लगनी है, आप में हरी मिर्च है, जैसे बैंगन है, टमाटर, वो लगना है। अगर वो काम हो रहा हो तो 10-20 लोग चले जाओ, जल्दी से हो जाएगा। सेवा, कोई सेवा ऐसी नहीं जिसमें तुम्हारा हिस्सा, सब सेवा वो भी आप कर लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो यहाँ सत्संग तो हो रहा और भजन भी, आपको तीनों काम यहाँ, सत्संग, सेवा और भजन, ये आप घर में नहीं तीनों काम कर पाते, और यहाँ तीनों काम आपके, और तीनों कामों का लाभ मिलेगा आपको। तो आज ये समझ के आए हो कि हमें कुछ करना है, कुछ कर्म कर्जा उतारना है और कुछ अच्छी बात लेना है। इस उद्देश्य से आए हो तो बहुत अच्छी बात, और जैसे आओ वैसे चलेंगे तो फिर लाभ आपको। सेवा में जिसने की शर्म, उसके झूठे कर्म। सेवा में अगर शर्म हो गई तो बेकार हो गया, क्योंकि सेवा के सिवा तुम कुछ कर ही नहीं सकते। तो कम से कम एक व्यक्ति को 25 डलिया मिट्टी डालनी चाहिए, 25 डलिया डाल तो बैठ जाओ। और जिनको अपना उतारना पूरा तो लगे रहते, वो किसी की तरफ देखते नहीं, कोई कर रहा क्या नहीं कर रहा। सुबह भी टाइम पर चले गए। और ये बात ध्यान रखो, जहाँ पर लोग सेवा कर रहे हैं वहीं आपको भोजन प्रसादी पहुंचा देना, वहीं पर उनको दे दो। और यहाँ सादा भोजन, रोटी में घी चुपड़ दिया जाएगा, नमक, हरी मिर्च, प्याज और गुड़, इससे बढ़िया कोई भोजन नहीं। और आप देखिए, खा के तमाम बीमारियों से आपको फुर्सत। ये दाल सब्जी यही नुकसान करते हैं। इसकी परीक्षा करके देख लो। शाम को मिट्टी के 2 घड़े, दोनों में पानी भर लो, और एक में दाल सब्जी अचार जो अच्छा समझते हो सब भर दो, बंद कर दो, और एक घड़े में नमक रोटी डाल दो, बंद कर दो। जब सुबह खोलोगे, जिसमें सब्जी दाल अचार डाला, इतनी बदबू करेगा तुम मुंह नहीं कर सकते, और नमक रोटी निकाल के फिर खा लीजिए। ऐसे ये घट है, ये भी घड़ा है। इस घड़े में अगर इसी तरह बढ़ते रहोगे तो ये गंदगी, काम करो, लोमो, अहंकार, ईर्ष्या की पैदा ही होती है। इसलिए आपको कहा गया थोड़ा अच्छा बहुत दिन खाया, लेकिन काम से बुरे किया। अच्छा खा के अच्छा काम आपने नहीं किया। जरा भंडारे का महाप्रसाद खा के देख लो, तुम्हारी तमाम बीमारी, कितनी बड़ी कोई लाइलाज बीमारी, अगर 6 महीने आप यह रोटी खा लो, यानी मतलब जो दी जा रही सुबह नाश्ते में, मैं थोड़ा में घी लगा दूँ, गा के घी लगा दीजिए, और उसमें हरी मिर्च और नमक और प्याज और थोड़ा सा गुड़ दे दीजिए इनको। इतना बढ़िया भोजन है जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता, आपको मिलेगा आपके इसको। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, काम मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। जय गुरुदेव। तो सत्संग कल से होगा 4 बजे से, और थोड़ा
तैयारी नहीं हो पाई, क्योंकि नया मंच बना, दर्शन मंच, ये परमानेंट यहाँ की, ये यही रहेगा, जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ भी रोज सत्संग, दर्शन मंच अभी तैयार हो गए, थोड़ा विलम्ब हो गया, फिर भी जो आपको मसाला मिल गया ये कम नहीं, ये सबसे बड़ा, इससे बड़ा कोई सत्संग नहीं। इस समय आपको यही चाहिए, वो परमार्थी वचन तो तुम्हारे बस के नहीं, सुन लोगे लेकिन पालन नहीं कर पाओगे, इसलिए ये तुम्हारे मतलब की। और रोज दैनिक क्रिया आपकी जो रोज आप करते हो, रोज भूल भटक भटक हो रही, वो बस उसका शुद्धिकरण करते रहो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब हो जाएगा। निराशा मत समझो, निराशा नाम की चीज यहाँ नहीं है। अगर सही सच्चे रास्ते पर आप चलने लगे, वचनों को मान लिया, आदेश हुकुम का पालन कर लिया, कोई चीज ऐसे नहीं है संत मत में जो असंभव, सब संभव है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। सतयुग कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। विश्व में शांति कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। जन जन में प्रेम कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। स्वामी जी का कहना है, शाकाहारी रहना है। क्या खाने से हुए खराब? अंडा, मछली, मांस, क्या खाने से होगी भलाई? साग सब्जी, दूध, मलाई। अब कुछ होने वाला है, समय बदलने वाला है। जो आप भी समझ न पाएंगे, वो बार बार पछताएंगे। जो अभी जान न पाएंगे, वो जीवन भर पछताएंगे। स्वामी जी की वाणी है, सत्सुग की अगवानी है। यदि स्वामी जी की बात न मानी, निकल कसूर जाएगा। यदि स्वामी जी की बात न मानी, निकल कसूर जाएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये सारे मजे धर्म फिरकों के लिए है, जो नहीं मानेगा, नहीं समझेगा, अपनी चलाएगा, अपने स्वार्थ लोभ लालच, वो सब नष्ट नामोद हो जाएगी। क्योंकि ये परिवर्तन का वक्त, बहुत संभल के रहने की जरूरत है। इधर उधर के फिरके में फंस गए तो चले जाओ, क्योंकि किसी जो कुछ लोग इस बना रहे सब बने स्वार्थ, किसी में परमात्मा की चिन्ह मात्र नहीं, सारा स्वार्थ का एक तमाशा, एक दुकान जगह जगह खोल दी। ये सेवा वो सेवा वो, इसके सिवा कोई काम नहीं, ना कोई संदेश है, ना कोई आदेश है, और ना किसी तरह का कोई प्रेम व्यवहार, कोई रहम दया किसी पर है, ना कोई सच्चा रास्ता, ना नाम की कमाई, कुछ नहीं, केवल पैसा दो, पैसा दो, पैसा। और आपको समझना चाहिए, इसीलिए सदगुरु दरबार बनाने की जरूरत पड़ गई। ये बेचारे कब से लूटे जाएंगे, भगवान के नाम पर, खुदा के नाम पर, घाट के नाम पर, गुरु के नाम पर, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारों के नाम पर, देवी देवता पत्थर कागज पानी के नाम पर, रामायण गीता कुरान बाइबल के नाम पर बड़ी रूप इसका आधार बना के, यानी इसको भी कलंकित कर, उन महापुरुषों की वाणी वचन जो लिखे उनको भी, उन पर भी मतलब यानी मेख मारना है। कितना बड़ा जुर्म है, कितना बड़ा अपराध गुनाह है, कितनी बड़ी सजा, कितने जन्मों तक इनको एक सजा का भुगतान करना पड़े। ये हजारों जन्म बेकार हो जाते। बात समझ में नहीं आई तो जय गुरुदेव। लोगों को सेवादारों की जरूरत हो तो आपका मिर्चो बैंगन लग रहा उधर, कुछ लोग चले जाए, बाकी सुबह जो आते हैं
रात में कोई सेवा नहीं, क्योंकि लाइट की व्यवस्था नहीं है, ठीक नहीं है। सुबह एक टाइम सेवा बहुत है, एक टाइम कर लो बहुत है। कुछ लोगों जो आलू पड़ा हुआ है उसको थोड़ा सा पलट करके दवा लगा दो, सब आलू सुडौल, कोई टेढ़ा मोड़ा, कोई ताक पाक, कोई जो चेचक वेचक हो जाता है वो कुछ नहीं, एकदम आपके खाने के लिए सुडौल। क्योंकि तुम्हारे भोजन पर ध्यान देना पड़ा कि आप तो ध्यान नहीं देते, इसलिए सब चीज अपनी पैदा करो, अपना खाओ, अपने परिश्रम की, बिल्कुल पाक साफ, कोई छुआछूत, सब चीजों को ध्यान में रखकर ये व्यवस्था आपके लिए की जा रही है। तो आप लोग इसको अपना समझ कर करिए, नहीं करोगे तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो संगत के लिए सब हो रहा है और आप ही संगत हो, आप ही के लिए हो रहा है। आप अपनी व्यवस्था समझो किसी का अपना, ये अपना है और आपने अपनी गाड़ी कमाई से तैयार किया है, इसलिए इसको अपना समझ कर ही इसमें आप सेवा कीजिए, अच्छा रहेगा। सुबह देख लो कहाँ काम हो रहा, कहाँ सेवा रोड पर से पहुंचो। कुछ लोग इधर ये अपनी सब्जी वाले में और कुछ इधर मिट्टी, वो जहाँ आश्रम बनना है वो 3 एकड़ लगा, उसमें मिट्टी भरनी, कुछ उसमें डाली जाएगी, कुछ यहाँ मिट्टी इकट्ठी हो रही कि और कोई कहीं जरूरत पड़ेगी तो हर से प्रयोग हो जाएगा। क्योंकि अभी लोगों सबको सेवा मिल जाए, फिर थोड़े लोग रह जाते तो उनसे ये सेवा, आपने मिट्टी की सेवा की, इस मिट्टी से जगह जगह जरूरत समझी जाएगी, फैला दी। जैसे आप जहाँ खड़े हो इसमें बहुत मिट्टी काफी ऊंचा करके मेरी स्वन बहुत जल्दी ये सब बाउंड्री बन के, ये सत्संग स्थल है, ये रोज वाला छोटे छोटे काट और दैनिक जो रोज यहाँ होता है रात्रि कार्यक्रम होता है ये उसके लिए है, और वार्षिक वो सत्संग स्थल। अब आपका अगेन सुधी 10वीं भंडारा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होने जा रहा। लखनऊ के प्रेमी आए हुए हैं, आप इनसे संपर्क करो। ये कार्यक्रम सबका, ये मत समझो लखनऊ वालों सबका, क्योंकि भंडारा ये तो 2 महापुरुषों की दया पाने वाला है कार्यक्रम। इसमें आप चुके मत, अपना अपना योगदान सब करो, और जितने जिलों के भंडारे सब वहां पहुंचेंगे, सबको अपना भंडारा चलाकर रोटी की सेवा करके सबको लाभ ले लेना। इसलिए सब लोग वहां पहुंचेंगे। वो 5 दिसंबर की रात्रि 12:00 पर ये निजधाम जाने की जो तिथि है, मुहूर्त है, वहीं से भंडारा ये प्रारंभ हो जाता है। ये भंडारा वो अमूलक भंडार जो देके गए हैं नाम का, और उसी को लुटाया जा रहा। वो जिस महापुरुष ने दिया है उन्हीं की पुण्यतिथि है, इसलिए वो पुण्यतिथि हम सबको बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। तो अगले सुधी 10वीं जो भंडारे के नाम से वो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, काफी प्रेमी आए हुए हैं। कल सुबह इनसे संपर्क करो, और मतलब यानी सब लोग तैयार हो, और सब ऐसा जो जिसके पास हो धीरे से लगा के अपना काम बना लीजिए। वहां तो पूरे हिंदुस्तान का प्रेमी इकट्ठा, क्योंकि 2 ऐसे कार्यक्रम हैं, गुरु पूर्णिमा और भंडारा, इसमें सभी लोग आते हैं, क्योंकि सबको लाभ और साल भर की बरकत और साल भर का प्रसाद और 2 महापुरुषों की दया इस कार्यक्रम में मिलती है। इसलिए प्रेमियों को चूकना नहीं चाहिए। और जो लोग जानकार उनको 15 दिन पहले पहुंच जाना चाहिए। वहाँ की तैयारी भव्य तैयारी है। जैसे झारखंड के प्रेमी आप 15 दिन पहले पहुंचे, जो आपको वो पूजा घर और कुछ यानी बनाना है, कोई सजावट उसको आप वहाँ करना, क्योंकि राजधानी का काम इसको नजरअंदाज रखिए आप।
ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है। एक बार राजधानी को हिला देना था। ये संदेश, ये सेवा भाव तुम्हारी श्रद्धा हिला देगी। बड़ा अजीबोगरीब कार्यक्रम होगा। जैसे यहाँ से धमाका सारे विश्व में पहुंचा है बुद्ध पूर्णिमा का, ऐसे वहां से धमाका सब चारों तरफ फैलेगा। अब आपको बैठना नहीं है, परिवर्तन का वक्त है। इतिहास बनने की यही मौका है। इसमें आप अपना यानी नाम जरूर दर्ज करा लीजिए, अच्छा रहेगा। तो ये सब प्रेमी समय से पहुंचेंगे। 15 दिन पहले सब सजावट और अफाई सफाई हर जिले से 10-10, 15-15 की टोली बनाकर वहाँ मैदान की सफाई या और कोई काम, तो ये लखनऊ संघर्ष से पूछ लो, ये आपको सब बताएंगे। उसी अनुसार आपको सेवा करनी, अपनी मनमानी नहीं करो। और एक बात का ध्यान रखो, एक लाइन में सब व्यवस्थित व्यवस्था होगी। ये नहीं कोई यहाँ टिक गया वही टिक गया सब, क्योंकि मीडिया बराबर निगाह जमाए हुए। आप ऐसा नमूना पेश कर दीजिए कि इनको मजबूर हो जाएंगे, ये सब मजबूर हो जाएंगे। बड़ा आश्चर्य, यानी इनको बड़ा आश्चर्य होता देख। यहाँ नेमिस का एक कार्यक्रम देखकर बड़ा आश्चर्य, ये क्या हो गया? अरे हमने अभी कहाँ हो गया? अभी जो होने जा रहा है उसकी तो ये भूमिका है, जिसमें तुम ताज्जुब कर रहे हो, असमंजस में पड़े हो। बड़ा मतलब यानी अभी वो चीज देख लोगे तो एकदम हैरत हो जाओ। उसी की तैयारी है। इसलिए जितने बड़े कार्यक्रम वो एक से दूसरा बड़ा, दूसरे से तीसरा बड़ा, उसी से बड़ी व्यवस्था और बड़ी तैयारी और ज्यादा दिन पहले आपको करनी है, ताकि इस कार्यक्रम का शोर हिंदुस्तानी ने देश विदेश में पहुंचेगा। आपको इतनी बड़ी तैयारी करनी। और अक्टूबर नवंबर 2 महीने से भी कम है भी, क्योंकि 15 दिन पहले आपको रोज आप 1.5 महीने समझिए। इसलिए मैंने जितने कार्यक्रम छोटे मोटे सब बंद कर दिए। अब होली का और दिवाली का ये रह गया मुक्ति दिवस बड़ा, बाकी कोई कार्यक्रम कहीं। जो आप कार्यक्रम कराना चाहते हो वही सेवा यहाँ लगा दीजिए। वहाँ उन्हीं के लोगों से लोगे, उन्हीं पर खर्च कर दो। इसमें कौन सा परमार्थ है? उन्हीं को लेना, उन्हीं को खिला देना, ये कौन सा परमार्थ है? इसलिए उस कार्यक्रम की ध्वनि दिमाग से निकाल दो। वो धुन आपको यहाँ सवार होनी चाहिए। वो सब लोग यहाँ लगा दीजिए जितनी जल्दी ये व्यवस्था हो जाए, क्योंकि ये सारा विश्व इसको देखेगा। ऐसा ये भव्य, कम से कम उसके लिए तैयारी होनी चाहिए। जगह जगह छोटे छोटे कार्यक्रम करा के आप कौन सा परमार्थी लाभ ले लो? जिले वालों से लिया तो जिले वालों को खिला दिया, ये कौन सा पुण्य है? ऐसा तुम घर में बनाते हो, घर वाले खा लेते, ये कोई पुण्य है? वो भी तो भंडारा घर का, वो पुण्य नहीं है। और यहाँ पुण्य का काम है। तो तमाम लोगों ने कार्यक्रम लिया, कह दिया नहीं नहीं, हमारा जो पैसा जमा है वो नहीं, इसमें आप लगा दीजिए, फिर आगे देखेंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जो किया जा रहा उसकी तरफ ध्यान। तुम करने जा रहे हो तो उससे कुछ नहीं मिलेगा, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। क्यों? ये सत्यनारायण कथा नहीं जो दरवाजे दरवाजे से, और ये काम खत्म हो गया। वो जन जागरण था, सबके कान तक संदेश पहुंचाना, वो पहुंच गया। अब वो पहुंच गया है, अब इनको करके दिखाना है। अब ये करके दिखाने वाला काम सब, वो पहुंचाने वाला और बताने वाला वो तो सब धीरे धीरे खत्म हो गया है। अब ये काम करो, करके दिखाओ, और लोगों को ये एहसास हो जाए कि नहीं नहीं, इसे कहते हैं सतगुरु दरबार, और इस दरबार से सबको लाभ मिलेगा। कोई ये नहीं कहेगा हमको लाभ नहीं मिला। ये देने वाला लेने वाला दरबार नहीं है। और लोग एहसास करें 7 सालों में, क्योंकि करके दिखाया गया। जय गुरुदेव। मैंने जो भी कदम उठाए हैं वो परमात्मा की, जैसे शोभा यात्रा कोई नहीं जानता था, कभी कोई जानता ही नहीं था। वो भी एक निराला
इसके बाद झंडा, झंडे की महिमा, जय गुरुदेव नाम की महिमा और जय गुरुदेव नाम जगाने वाले सम्राट महापुरुष की महिमा। ये झंडा एक अजीब गरीब प्रमाण है। सारा हिंदुस्तान एकदम ताजुब कर रहा है। जो दवा देकर जाकर ठीक नहीं कर पा रहा, झंडा ठीक कर रहा। जो वो झाड़ फूंक वाले भूत प्रेत नहीं उतार पाते, यहाँ भूत प्रेत वैसे ही नाच रहा। कल देखा आपने सत्संग हो रहा था, एकदम आ गया। जैसे जय गुरुदेव नाम बोला गया 3 बार फट से आ गया, एकदम लोटने पोटने लगा। आप इससे नहीं समझते, खुश हो रहा था कि हमको आज अच्छी जगह, हमको इस नाम सुनने का अवसर, क्योंकि बेचारे जानते वहाँ कुछ नहीं। सत्संगी परिवार में इसीलिए भूत प्रेत ज्यादा है, क्यों वो जानते हैं ये सत्संग में जाएगा हमको भी ले जाएगा, मैं भी चला जाऊंगा। ये सत्संग सुनेगा, मैं भी बैठ के सुनूंगा। झंडा घूमेगा, मैं भी परिक्रमा करके अपनी योनि बदलने की तैयारी कर लूंगा। इसलिए बड़ा खुश होता है। इसलिए आपके यहाँ आया है। पर तुम समझते हो सत्संगी के यहाँ भूत क्यों आ गया? अरे वो जाएगा कहाँ? सभी लोग अच्छी जगह ढूंढते हैं, अच्छी जगह जाने का प्रयास करते हैं, और इससे अच्छी जगह भूत प्रेतों के लिए करेंगे। नामदानी के सिवा कोई जगह ही नहीं, कहाँ बेचारे जाएंगे? और जहाँ जाए वहाँ उनके जैसे वही शराब कबाब खाने पीने वाले जैसा भूत है, वैसे वो भी उन पर तमाम भूत खुद ही सवार है। वो वहाँ करने क्या जाएगा? वो तो अच्छी जगह ढूंढ कर आया है और तुम्हारे द्वारा उसका कल्याण हो जाएगा, ये भी लाभ तुमको मिलेगा। तुम ये क्यों समझते हो कि हमको परेशान कर रहा? तुम्हें परेशान नहीं कर रहा, वो परेशान है, वो दिखा रहा। देखो मैं इस तरह से परेशान हूँ, इस तरह से बिलख रहा हूँ, रो रहा, चिल्ला रहा, मेरी कोई सुनने वाला नहीं, मेरे इस योनि को कोई बदलने वाला नहीं, मेरे दुख दर्द को कोई मिटाने वाला नहीं है। वो ये बताता है और तुम कहते हो रो रहा। अरे सोचा समझा करो, अभी झंडे की परिवार करो तो बराबर है। ये सब मुफ्त का लाभ है, जो पैसा लेके भी कोई लाभ नहीं दे सकता। हिंदुस्तान में कोई ऐसा नहीं, कोई ऐसा दरबार नहीं है। झंडे तो बहुत लोग लिए घूम रहे, तमाम मठ मंदिर गिरजा गुरुद्वारों पर तमाम झंडे लगे, कि कोई झंडा ऐसा नहीं है जो ये वादा करे कि झंडे से मैं भूत प्रेत उतार दूंगा, झंडे से बीमारी महामारी खत्म हो जाएगी। ये हिंदुस्तान में कोई वादा नहीं कर सकता। तुम्हारा काम सब अनोखा, और इस अनोखे काम को कोई। जय गुरुदेव। तो आप लोग प्रसाद दीजिए। हम बता दिया। देखो वहाँ खेत में आपके लिए मिर्च है, टमाटर है, बैगन ये लग रही है। आप लोग चले जाओ, 20-25 लोग चले जाओ। प्रसाद बाद में ले लेना, मिल जाएगा। प्रसाद वो महाप्रसाद है, ये तो प्रसाद खा लोगे खत्म, लेकिन वो परमात्मा की सेवा का सबसे बड़ा प्रसाद है। आप जाइए, 20-25 लोग चले जाओ, जल्दी हो जाएगा। अरे ज्यादा आधा घंटा मुश्किल, एक एक पौधा तुम्हारे हिस्से में आएगा, आपको सेवा मिल जाएगी। गेट पर खड़े हो, उस गेट पर खड़े हो जाओ, वहीं प्रसाद। अरे यार लाइट वाले लगिए, लाइट घुमा दो। ये सामने वाली लाइट घुमा दीजिए उधर को, सब जगह रही। खेत की तरफ कर दो, खेत की जहाँ काम हो रहा है खेत की तरफ उजाला करो। एक और वहाँ लगा दो, खोल के करो। जहाँ सेवा का काम चल रहा वही लाइट लगाइए। गेट पर खड़े हो जाओ, प्रसाद देने वाले तो लोग निकलते जाओ, प्रसाद देने। जय गुरुदेव। भगवान स्वतंत्र से बराबर 3 बजे प्रार्थना पाठ शुरू और 4 बजे से सत्संग शुरू हो जाएगा। 5 से क्योंकि सभी लोग रहने वाले, कोई जाने वाला हो तो समय का बदलाव किया। जब सब लोग यही रहोगे ठंडी में ठीक है। जय गुरुदेव।
नई लाइन से गेट पर निकलो, वहीं प्रसाद मिल जाएगा। सब लोग गेट से जाओ, वहाँ प्रसाद लो। जो लोग यहाँ सेवा के लिए जाएंगे उनको बात भेजिए। उनको जब भंडारे में भोजन करने जाएंगे वही प्रसाद देती है, आपका प्रसाद वहाँ मिलेगा, उसको बराबर ध्यान देना। ठीक है, जो भी आपको श्रद्धा अपनी भेंट करने जाना तो सब मिल जाएगा इधर।